अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पता नहीं मुझे क्या फ़ैशन सूझा आज ये पोनी बनाने में, जो मुझे देर लग गई तो मुझे देर से प्रोग्राम शो शुरू करना पड़ा, उसके लिए माजरत। लेकिन पता नहीं क्यों फ़ैशन कूद कूद के कभी आता है ना आपके अंदर कि अच्छा आज चेंज लुक चाहिए, आज ये लुक चाहिए, आज वो लुक चाहिए। उस चक्कर में सुबह लाइव शो में मारे जाते हैं। बहरहाल बड़ा मज़ेदार शो है, तो माजरत के साथ लेट शुरू करने के बाद हम आपको ज़रा एक ज़बरदस्त शो लेकर आए हैं आपके लिए। एक तरफ हमारे डॉक्टर बिल्कीस हैं, एक तरफ डॉक्टर बतूल हैं और एक तरफ शेफ़ नौरीन है। अस्सलाम वालेकुम सबको इज्तिमाई सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो आज हम बड़ा मज़ेदार शो कर रहे हैं। हमारे बॉक्स में कुछ ना कुछ होगा और उस बॉक्स से मैं कोई ना कोई चीज़ निकालूंगी। मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। उस जो भी इंग्रेडिएंट होगा उससे कोई ना कोई फ़ायदा हर तरीके से किचन में या फिर आपकी सेहत में या आपके फेस, आपके हेयर, किसी भी चीज़ के लिए बस फ़ायदा। इस बॉक्स में सिर्फ फ़ायदेमंद चीज़ें कैद हैं। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो मेरे हाथ में आ रही है वो है हल्दी। हल्दी के बेनिफिट्स तो बता दें। वैसे हल्दी में होता है क्रुकुमिन, जो पेन मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है। अच्छा। और डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी ख़तरनाक हो सकता है। जैसे भर भर के चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, हल्दी का कलर भी होता है। अच्छा, हाँ, हल्दी को मैं आज आपको एक गोल्डन सीरम बनाना बताऊंगी। हल्दी से हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत है। पेन मैनेजमेंट के लिए है। हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क बहुत मशहूर है। उसमें अगर दालचीनी डाल दिया जाए, लेकिन हल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन तब होगी जब आप इसमें या तो मक्खन यानी कि फैट या फिर काली मिर्च, ये जो है ना आप इसमें डालेंगे तो ये हल्दी आपकी ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ये असल इस तरह काम करती है। ऐसे नहीं कि आप हल्दी पीते जा रहे हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि हल्दी की चाय पी रहे होते हैं, अगर उसमें काली मिर्च है तो हल्दी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर काली मिर्च नहीं है, आप दालचीनी, अदरक, हल्दी डाल के पी रहे हैं तो वो फिर आपको फ़ायदा नहीं देगी। अच्छा, नुकसान तो देगी नहीं लेकिन फ़ायदा नहीं देगी। ठीक है, लेकिन अगर लीवर सिरोसिस की तरफ है, यानी कि आपका लीवर सिकुड़ रहा है, तो उसमें जो है ना हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या किडनी डायलिसिस पे है तो भी हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका गोल्डन सीरम बनाना बहुत आसान है। गोल्डन सीरम बनेगा? गोल्डन सीरम मतलब कि तो इस गोल्डन सीरम से होगा क्या? शाइन आएगी स्किन पे। ग्लो शाइन और एकदम गोल्ड का जैसे कलर होता है ना। ग्लास, हाँ, गोल्ड। ये बोले ना जो ट्रेंड कर रहा है बिल्कुल वो है ग्लास, कोरियन ग्लास स्किन। तो आप कोरियन ग्लास स्किन पा सकते हैं पाकिस्तानी हल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल पा सकते हैं। अच्छा, हल्दी दो किस्म की होती है, एक आंबा हल्दी होती है और दूसरी ये जो हल्दी घर में इस्तेमाल होती है। अच्छा, अगर आप पाउडर लेंगे तो उसमें कलर इन्हेंसर होता है। कलर इन्हेंसर होगा तो फिर उससे क्या होगा कि गोल्डन की जगह येलो आपका कलर आएगा। बिल्कुल। तो आपने दोनों हल्दी जो है वो लेना है। आपने जब हम आंबा हल्दी को पीसते हैं तो वो मस्टर्ड कलर का बन जाता है और ये जो है वो येलो कलर का बनता है। अब आपने करना क्या है कि 10-10 ग्राम, सिर्फ 10-10 ग्राम आपने दोनों हल्दी लेनी है और उसको हल्का सा तवे पे भून लेना है। तवे पे भूनना इसलिए कि आप उसको आराम से कूट सकते हैं। फिर अच्छी तरीके से आपने कूटना है, मतलब इस तरह के जैसे उसको टेल्कम पाउडर बना लेना है। जब वो टेल्कम पाउडर बन जाए तो आपने क्या करना है, उसमें आपने एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर, ये दो चीज़ें। अब ये कितना कितना डालेगा, ये 20-20 ml डालेगा और रोज़ वाटर को फिर आप बढ़ा दीजिएगा और इसमें इसको एम्बर ऐसी बॉटल में डालकर किसी भी डार्क जगह रख दें 7 दिन के लिए। जब आप उसको 8वें दिन खोलेंगे तो उसमें से एक भीनी खुशबू आ रही होगी, क्योंकि आंबा हल्दी की खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये वाली हल्दी की इतनी अच्छी प्यारी खुशबू नहीं होती है और उसका कलर जो है ना गोल्डन में जा रहा होगा, जैसे गोल्ड का कलर आता है ना, ऐसे कलर हो रहा होगा। आप उसको लेके अपना कोई भी आप बेस लगाते हैं क्रीम वगैरह, उसमें मिक्स कर लें, 1 से 2 बूंदें, तो बहुत एक्स्ट्रा शाइन आएगी और एकदम से कलर जो है ना आपका
बहुत खूबसूरत सा कलर हो जाएगा। अच्छा। मतलब आपके बेस, आप अपने बेस में मिला लें तो आप ये गोल्डन लोशन कह लें इसे, या गोल्डन जैसे आप बेस में भी मिक्स करेंगे तो जो दाग धब्बे होते हैं ना उसको भी छुपाने Blemishes में, वगैरह। ब्लेमिशेस वगैरह को छुपाने में ये घर का जो टॉनिक है जो दोनों हल्दियों से बना है वो आपकी मदद करेगा। चलिए, तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया मिल गया। बहुत अच्छा। अब कुछ जो है इसके बेनिफिट्स किचन के हवाले से। किचन के हवाले से लाइक हल्दी और आपका हंकर्ड जो होता है, हंकर्ड को अगर हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा उसमें 1 टी हंकर्ड क्या होता है? हंकर्ड जो बिल्कुल दही का पानी निकला हुआ होता है, दही का पानी। हाँ, उसमें अगर आप थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट? नहीं, हाँ, ग्रीक योगर्ट नहीं, बस अब नॉर्मल जो दही होता है हाँ। वो ग्रीक योगर्ट तो अलग ही होता है, लेकिन नॉर्मल दही को आप उसको न्यूजीलैंड पेपर में, कपड़े में आप उसको डाल के फिर उसको लटका दें तो सारा पानी निकल जाए। अच्छा। वो उसमें ग्रीक योगर्ट बनाने का एक स्टेप है। हाँ हाँ, तो इसमें अगर आपने थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाली और थोड़ा सा वो अपना 1 टीस्पून राइस जो चावल का पानी होता है वो डाला, उसका आपने फेस मास्क भी बना सकते हैं, आप पूरा मुंह पे लगा सकते हैं। मैं तो ये एवरी नाइट करती हूँ सोने से पहले, ये पूरा मास्क लगता है। और किचन में ये होता है कि हल्दी जो अब आप जो दूसरी हल्दी की बात करी थी, हाँ अम्बाल, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसके स्किन के लिए, बहुत अच्छा है। और किचन का क्या होता है, जैसे हमारी मक्खियाँ मच्छर किचन में अक्सर होते हैं ना, क्योंकि हम लोग खाना वाना बनाते हैं, कभी स्पाइडर वेब्स होते हैं, तो हल्दी का जो आप जो अम्बाला जो हल्दी बोल रही है, अम्बाला नहीं, आंबा। आंबा आंबा हल्दी, अम्बाला। Whatever, तो वो आंबा हल्दी को क्रश करके अगर आप थोड़े से गर्म पानी में उसका स्प्रे में डालेंगे, अगर आप चूल्हों पे इधर उधर करेंगे तो आपके जो जितने भी ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये आपके किचन में नहीं आएंगे। Oh, तो दिस इज great. रियली गुड फॉर द किचन। हैक्स के लिए बहुत अच्छा है ये। ओह वाओ। और इसका थोड़ा सा स्प्रे आप प्लांट्स में करेंगे, जो आपके इंडोर प्लांट्स है, तो वो जो कीड़ा जो लग जाता है प्लांट्स में वो नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसमें ना मिर्चों का पाउडर भी डालते हैं ये अच्छा। स्प्रे बनाने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा डाल दें, लेकिन ये से चलिए, बड़ा फायदा डॉक्टर है। बतूल के लिए चलती हूँ मैं। अगले बक्से में क्या है मेरे पास? बक्से में क्या है? ओके, ये मिले मुझे सफेद चने। हाँ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, टू गुड। अच्छा, सफ़ेद चनों में सबसे ज़्यादा जो है वो विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए आपको ये रेटिनॉइड्स दे रहे होते हैं। इससे हम रेटिनॉल सीरम बना सकते हैं, रेटिनाल सीरम बना सकते हैं। अब ये ठीक है। 2 किस्म की चीजें आ गई हैं, हाँ। रेटिनॉल और रेटिनाल। ये ये basically- क्या चक्कर है? ये basically- कोई और नाम रख देते भाई। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, देखिए एक दूसरे से निकल एक दूसरे से निकल रहे हैं। ये बेसिकली कन्वर्जन है, ठीक है। रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनल्डिहाइड, ठीक है। तो रेटिनॉल जो है वो थोड़ा हल्का एब्जॉर्ब होता है, रेटिनाल उससे बेहतर होता है, रेटिनल्डिहाइड उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है। रेटिनॉल सस्ता होता है, रेटिनाल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि कन्वर्जन हो रही है। इसके साथ आप कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो वो उसकी फॉर्म बन रही है, और वो जो फॉर्म है उसकी पेनिट्रेशन अच्छी डीपली होती है, 3rd लेयर ऑफ स्किन तक के। तो तीनों अलहदा फॉर्म है, तीनों के प्राइस डिफरेंस होते हैं, और तीनों अलहदा चीज़ों से निकलती हैं। तो सबसे महंगा कौन सा होता है? रेटिनल्डिहाइड। हाँ, क्यों वो महंगा इसलिए होता है कि महंगा वो इसलिए सबसे तो कि वो ज्यादा कन्वर्जन हो रही है ना, आप एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, फिर रेटिनाल बना रहे हैं, फिर एक और चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी कन्वर्जन हो रही है, तो वो इस वजह से आपको एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इससे हम वो बना सकते हैं, और उससे ये होता है कि आपके बाल भी अच्छे, जो सीरम मैं बता रही हूँ उससे बाल भी अच्छे होते हैं, क्योंकि आपकी बालों के लिए भी ज़रूरी होता है रेटिनाल, और आपकी स्किन के लिए भी ज़रूरी होता अच्छा। है। यस, बिल्कुल। ओह, तो तो आप इससे बना रही हैं चनों से? चनों से बना रही हूँ। चनों के हमने बॉईल कर लेना है, जैसे हम पानी, अभी रमज़ान स्टार्ट हो जाएंगे, हर कोई बॉईल करता है। उसमें नॉर्मली हम क्या डालते हैं, यही हल्दी डालते हैं और लहसुन वगैरह डालते हैं, जो भी खड़े मसाले। आपने पानी छान लिया, उसमें आपका सारा रेटिनॉल निकल कर आ गया। अब जब रेटिनॉल आ गया, जिस टाइप की भी स्किन है, आपने सिर्फ उस पानी में, देखिए उस पानी में अगर आपने हल्दी डाली है, तेज़पात का पत्ता डालते हैं, इलायची डालते हैं, सौंफ डालते हैं, ज़ीरा डालते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बालों के लिए भी बेहतरीन है, आपकी स्किन के लिए भी बेहतरीन है। और जब इसका कॉम्बो इसके साथ होता है तो वो समझ लें वो जो एक्सट्रैक्ट है ना, वो हैवी एक्सट्रैक्ट हो गया, यानी आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है। आप उसे सेपरेट आउट करें और उसमें बिल्कुल 1 चुटकी, या लाइक अगर आप 2 ग्लासेस पानी के निकाल रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी 1 गिलास में, 1 चुटकी 1 गिलास में मीठा सोडा डालना है आपने। अच्छा। उससे क्या होता है, उसकी आपकी कन्वर्जन हो गई इनटू रेटिनॉल, ठीक है। जब वो कन्वर्जन हो गई तो वो जब आप स्किन पे अप्लाई करेंगे और बालों में जड़ों से लेकर नीचे तक अप्लाई करेंगे, एब्जॉर्ब होगा। आपने लगाकर बस उसको लगाकर छोड़ देना है 2 घंटे के लिए फेस पे, लेकिन जब आप लगाएंगे उसको लगाकर अपने चूल्हे के आगे नहीं जाना।
ठीक है, तो उस एक टाइम पे दफा दोबारा समझाएं क्योंकि देखें, थोड़ा सा हाँ, ऊपर से गुजर गया। आपने चने बॉईल किए, ठीक है। जो हम खड़ा मसाला डालते हैं वो डाल लिया, उसके बाद हमने पानी सेपरेट करते हैं, उस पानी को आपने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जो आप सीरम बना रहे हैं फेस के लिए, उसमें आप डालेंगे मीठा सोडा। अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डलेगा। ठीक है। अब ये एवरी टाइप ऑफ स्किन के लिए, चाहे आपकी ड्राई है, चाहे आपकी नॉर्मल है, चाहे ऑयली है, चाहे कॉम्बिनेशन है। अब जो आगे वेदर कराची में और उसमें स्टार्ट होने वाला है, जिनकी बहुत ड्राई स्किन हो वो मीठा सोडा ना डालें, वो एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करना होगा, क्योंकि रेटिनॉल आप फेस पे बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करते। स्किन रीजनरेशन फास्ट होती है, इट हेल्प्स आउट इन बेसिकली स्किन रीजनरेशन। तो जब स्किन रीजनरेशन होती है आपकी फाइन लाइंस ख़त्म हो जाती हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनको पिगमेंटेशन है, उनको पिगमेंटेशन ख़त्म होने शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो पानी है ना, इसको पीना भी अच्छा होता है और लगाना भी अच्छा है, क्योंकि हमने इसको ऐड ऑन कर दिया ना। ठीक है, अब आपने फेस पे लगा लिया, 2 घंटे लगाया, हफ्ते में 2 दफ़ा, उसके बाद आप वॉश कर लीजिए। सही। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, लाइक जो है बाज़ लोगों की स्किन दिन में जो है वो नॉर्मल रहती है और रात में ड्राई होना शुरू होती है, तो आप सिर्फ हफ्ते में 1 दफ़ा अप्लाई करेंगे। आप आ जाते हैं बालों की तरफ। बालों के लिए इसलिए बेहतरीन होती है क्योंकि जो सारे हमने मसाले डाले हैं उसका जो कॉम्बो बना है वो आपको फॉलिकुलाइटिस, यानी अंदर अंदर जो आपको खुजली होती है ना, एक बारीक बारीक, उसके बाद मौसम चेंज हो रहा होता है तो खुश्की होती है हल्की हल्की, जो नज़र नहीं आ रही होती, जड़ से लेकर नीचे तक लगाइए, 2 घंटे के लिए रखिए और फिर वॉश कर लीजिए। इससे बालों की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। जो हमारा फॉलिकल होता है ना, एक तो वो मोटा होता है, और जो हमारा क्यूटिकल होता है वो मोटा होता है अंदर से, कॉर्टेक्स से। तो अंदर की जो लेयर होती है वो उसको मोटा करके इन्हेंस करती है, बालों को ताकत बख्शती है। तो इसलिए जो है पानी फेंकिएगा नहीं, इस्तेमाल कीजिएगा। सही, ठीक अच्छा, मैं इसके एक फ़ायदे बताती हूँ, बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन ए है। विटामिन ए हमारे आँखों के लिए अच्छा होता है और पेरीमेनोपॉज में ख़वातीन को जो हैवी ब्लीडिंग होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। करना सिर्फ ये है कि बच्चों को भी अगर आपने देना है, 1 चम्मच आपने ये चने लिए, सफ़ेद चने, आपने खौलते गर्म पानी में रात को इतने से कप में डाल के बच्चों को क्यों देना है? आँखों के लिए। अच्छा, विटामिन ए है ना? विटामिन ए। पेरीमेनोपॉज की नहीं बात नहीं, करें मैं तो कह रही हूँ, नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ पेरीमेनोपॉज के क्या फ़ायदे होंगे बताऊंगी। चीज़ एक ही है लेकिन अलग अलग इस्तेमाल है। जैसे आपने बच्चों के लिए, जैसे जिनकी आँखें ना लेज़ी आइज़ कहते हैं ना, लेज़ी आइज़ कहते हैं कि एक आँख सही होती है, एक आँख में फ़र्क आता है और वो बहुत जो है ना बैक जा रही होती है, जैसे लगता है कि अल्लाह ना करे कि ख़त्म हो जाएगी आँखों की बीनाई। जब मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई तो डॉक्टर कहते हैं लेजी आई वो होती है जो हम यूज़ नहीं करते। ठीक है, हमारे पास 2 आंखें हैं और जो अक्सर बच्चे आप उल्टा लेट के टीवी देख रहे होते हैं तो एक आंख दबी हुई है, एक तो उससे आदत डेवलप हो जाती है और एक आंख हम यूज़ करना कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों हाथों में से कोई एक हाथ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसी तरह। नहीं, ये है, इसकी एक्सरसाइज भी होती है, लेकिन लेज़ी आइज़ जो होती है फिर वो आगे जाकर फिर उसकी बिनाई आस्ते आस्ते ख़त्म होने लगती है, क्योंकि यूज़ ही नहीं कर रहे। तो उन दोनों के लिए कि 1 चम्मच आपने ये सफ़ेद चने लेने, इतने से पानी में, खोलते गर्म पानी में रात को ढक देना। सुबह आप उठेंगे तो उसके ऊपर बबल्स बने हुए होंगे ना, जैसे इस चनों का होता है। पहले इसको धो लीजिएगा क्योंकि इन पे एक जो चीज़ें लेयर चढ़ी हुई होती हैं वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरीके से धो के आपने इसको ढक देना, लेकिन सुबह भी आप देखोगे एक लेयर होगी, उस लेयर को हटा देना है। चनों को जो है बच्चों के लिए, आँखों के लिए आप दे रहे हैं तो उसमें से आपने 7 चने निकालने और 7 बादाम निकालने, और इन दोनों को कच्चा, जैसे चने पकाना नहीं है, बादाम के साथ आपने बच्चों को खिला देना है। आप यकीन करें, ना सिर्फ लेज़ी आइज़ बल्कि वो बच्चे जो कहते हैं ना कि माँ बाप कहते हैं कि एनर्जी नहीं है, जहाँ बैठते वहाँ बैठ जाते हैं, और लेज़ी आइज़ के साथ लेज़ी बच्चों के लिए बहुत ये तो अच्छा। फिर सब बच्चों के लिए। हाँ। क्योंकि ये आपने बात की ना कि जहाँ बैठते हैं बैठ जाते हैं, उनको कहो पंखा खोल दो, पंखा बंद कर दो, बहुत काम करवाते हैं। चाइल्ड लेबर, मेरा बेटा तो कहता है चाइल्ड लेबर, पंखा खुलवाने से अच्छा, चाइल्ड लेबर हो गया। मेरा बेटा पता है क्या, मैं उससे कहती थी किसको जन्नत में जाना है, तो उसको पता होता कि अम्मा पानी मांगेगी, तो हुसैन कहता था नहीं पानी नहीं लाऊंगा, पहले इसको पता होता था। तो वो ये लेजीनेस सबकी। हाँ, अच्छा, तो सबको पिला दें आप। अब दूसरा मैं इसका बहुत अच्छा बेनिफिट बताती हूँ। पेरीमेनोपॉज में क्या होता है कि बार बार आपको कभी 15 डेज बाद हैवी ब्लीडिंग हो रहे थे, हैवी ब्लीडिंग किसी वजह से भी हो रहे हैं ख़वातीन में, पेरीमेनोपॉज या आपको कोई और मसाइल की वजह से हो रहे हैं, तो एक घर का टोटका ही कि 2 चम्मच आपने ये सफ़ेद चने इसी तरह धो के भिगो देने।
सुबह कच्चा कच्चा चबा जाना है, पानी फेंक देना है और 1 घंटे तक आपने कैफीन इस्तेमाल नहीं करना है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये हाई सोर्स ऑफ विटामिन ए है जो हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, चने चने, लेकिन बच्चों के लिए 1 चम्मच, 1 टीस्पून, और जो ख़वातीन के मसाइल हैं उसमें 2 टेबल स्पून, ठीक है। तो वो भर जाएगा पूरा। बिल्कुल। अच्छा, सबसे इसका जो फायदा है वेट लॉस, चनों का वेट लॉस। किचन में जब आते हैं किचन में आप, जब खाने आते की हैं, बात हाँ करें हाँ, आप। क्योंकि इसमें सैलेड्स में भी हम ये यूज करते हाँ। हैं। ब्लैक चिक पीज हो या व्हाइट चिक पीज हो तो दिस मतलब अपना डाइट के लिए बेस्ट है। हाँ। और दूसरा, हम जो पानी इसको हम रात को जैसे हम इसको सोक करते 4-5 दफा हमने धो दिया, फिर हमने इसको सोक किया ताकि वो जो आपके लेयर्स वेयर्स होती हैं व्हाटएवर, तो जो सुबह जो इसका हम पानी लेते हैं, 1 गिलास हमने हाफ गिलास पानी लिया जो मैं डेली लेती हूँ, उसमें मैंने हाफ अ लेमन डाला और मैं इसको पी लेती हूँ। हाफ गिलास छोलों का पानी, इट्स रियली वेरी मच मतलब गुड उबले फॉर हुए नहीं है, हेल्थ। भीगे उबले हुए। हुए नहीं है, नहीं, भीगे भीगे हुए। हुए, हाँ। भीगे हुए का हाफ ग्लास पानी, लेकिन उसको थोड़ा सा नीम मतलब जैसे आपका ये होता है रूम टेम्परेचर, ना गर्म करना है ना ठंडा करना है, उसको वैसे जैसे भीगा हुआ होता है, उसमें हाफ लेमन मतलब लाइक हाफ लेमन स्क्वीज कर दें, उसको पी लें। ये बेस्ट है। एक तो डाइजेशन, इम्यून सिस्टम इसका बूस्ट होता है, वेरी बूस्टिंग बहुत अच्छी है। दूसरा, इसकी एक रोटी बनती है, मतलब जैसे हम रमजान आ रहे हैं, अब हम खाते हैं खूब पकौड़े एंड दिस एंड दैट, तो ये इसकी एक रोटी बनती है। रात के अगर कोई चावल बचे हुए होते हैं, राइट, वाइट राइस, उबले हुए चावल, वो हमने रात के बचे हुए हो गए, हमने इनको ब्लेंड कर लिया, ग्राइंड कर लिया छोलों को, उसमें हमने हरा धनिया चॉप किया, मिर्चें चॉप करी, हरी मिर्च, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस, वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, छोलो, ये बिल्कुल जो वो हैं आपके ग्राइंड हुए हुए, और राइस जो रात का चावल होता है वो, और थोड़ा सा इसमें हमने डाला है ग्राम फ्लावर जो वो होता है बेसन, 1 टेबलस्पून, हमने उसको मिक्स किया, बिल्कुल अच्छी तरह उसका डो बना लिया, उसकी छोटी रोटी बना के ऑलिव ऑयल में हल्का सा आपने नॉन स्टिक पैन में किया, इतने मजे की लगेगी। ग्रीन चटनी के साथ आप ये खाएं, यू विल लव इट। ये दही का रायता हो गया, सुनने में तो ही ये मजे का best लग है। रहा है। हाँ, मुंह में पानी आ गया, किस तरह और बता प्लस रहे अगर हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, Exactly, पकौड़े बना सकते हैं, फिटिस exactly. बना सकते हैं, छोटे छोटे डीप फ्राई कर लें, तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये। ओए ओए, तो बहुत ही मजे की है। क्योंकि चनों का इस्तेमाल बहुत होता है। बहुत होता है, एग्जैक्टली। हुम्मस भी तो बनता है ना इससे। हाँ, hummus भी बनता है हाँ, इसका। बनता है। अच्छा, ओहो, ओए ये आ होए। गई साबित मिर्च। मिर्ची लगाओ, तुझको मिर्ची लगी तो लगाओ। मैं क्या करूं? और इसका तो तड़के के बगैर तो मजा ही नहीं आता जब तक ये तड़के में ना हो। पता नहीं, हम खाली जबान के जायके के लिए इस गोल, ये जो गोल वाली होती है लाल मिर्च, इसको इस्तेमाल करते हैं या इसका वाकई कोई बेनिफिट है भी? बिल्कुल है बेनिफिट। ये आपके पैरासाइट्स को बॉडी से निकालने में मदद करता है। इसके जो बीज होते हैं, ठीक है, जायके के लिए तो है, नज़र भी उतारते हैं। हाँ, और एक मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर बताऊँगी कि मिर्चों के बीज, चाहे लाल मिर्चों के बीज हो, चाहे हरी मिर्चों के बीज हो, किसी भी मिर्चों के बीज आपने लेना है 7 अदद। अगर आपके बुज़ुर्ग बच्चे, 6 महीने से बड़े बच्चों को मैं कह रही हूँ इसमें, ठीक है, वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, फर्स्ट एड है, मेरा आजमाया हुआ टोटका है कि जितनों को दिया, इवन दो के जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जिन वो कीमो करा के आते हैं, तो वो मुझे जब फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर बिल्किस कोई टोटका बता दें कि वॉमिटिंग नहीं रुक रही है, आप यकीन करें इससे रुक जाते हैं। बहुत आसान है। 7 मिर्चों के बीज लेना है, 1 चम्मच, 1 टीस्पून पानी, और सॉरी आधा कप पानी, 1 टीस्पून चीनी। चीनी को अच्छी तरीके से घोल लें। अच्छा देखें, आप बच्चों को अगर दे रहे हैं, चीनी अच्छी साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं, अगर वो चीनी साफ़ नहीं होगी तो उसमें सारे उसकी चीज़ें आ जाती हैं। चीनी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अच्छी तरीके से घोला, पिलाने से पहले 7 मिर्चों के बीच उसी में डाला, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कह के आप पिला दीजिए। यकीन करें, एक दफ़ा दें, अल्लाह के हुक्म से वो वॉमिटिंग जो इतने ड्रिप्स लग रहे होते हैं और नहीं रुक रहे होते, आप ये करके देखिएगा, आप अपना इलाज कराएं, लेकिन सरताज यही होगा और ये रोक देता है। क्या बात है। इसी बात के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे आज यहाँ बॉक्स में जो जो चीज़ें हैं उसके बेनिफिट्स, हर्बल दवाइयों से लेकर किचन की कैबिनेट्स तक, ये सब सिर्फ आपके लिए, और एक छोटा सा बॉक्स। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सॉरी, मुझे हंसी का दौरा पड़ चुका है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के दौरान
ये तो बहुत मस्खरी हो गई डॉक्टर। इतना हंसाती है, पता नहीं क्या नाश्ते में खाया है। आपका मूड इतना अच्छा कैसे है? हमें भी पता है। लेट गो कर दिया मैंने। वो गाना है ना, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। ओके, अच्छा हमारे पास हमने अभी अभी बक्से से निकाले हैं मटर, ठीक है। और हमारे साथ अभी गेस्ट जो हैं उसमें ज्वाइन इन किया है आयशा, शेफ आयशा वाजिद ने। अस्सलाम वालेकुम। मैंने फौरन शेफ लगा दिया क्योंकि ऐसा ना लगे उनको कि अच्छा ये नया बताने आई है कोई टोटका, ये क्या तो डॉक्टर हैं या क्या है। तो ये शेफ है जी, और इनके हाथ की मछली तो कमाल है, कमाल। थैंक यू। पसंद आई आपको? बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। जबरदस्ती, मसाले वसाले सब लगे हुए, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको फ्राई करनी है। ट्राई करनी है। जी जी बिल्कुल जी। तो ये है मटर। अब मटर के लिए हम शुरू करते हैं किचन से। आयशा जी। मटर से लेकर कुछ जरा किचन के बारे मटर को में। कहा जाए तो बिल्कुल एक ताकत का खजाना है और टेस्ट में भी अच्छा होता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पसंद नहीं होता, लेकिन मटर के हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत हैं और पकाना बहुत इजी है। सबसे पहले तो मटर से दिमाग में मटर पुलाव आता है कि मटर पुलाव, क्योंकि मेरा तो गो टू फूड है मटर पुलाव। कुछ अगर खाना नहीं है, हाँ। अगर समझ आ रहा है क्या बनाना है, मटर चावल या मटर पुलाव बना लो। हाँ। तो मज़े के बनते हैं और अभी तो सीज़न में बहुत अच्छे आए हुए भी हैं, आप उसको लेके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी फ्रीजिंग एक टिप मैं आपको दे दूं कि जब हम मटर छील के वॉश करके चलनी में रख दें, सारा पानी इसका ड्रेन हो जाए, जब उसके बाद जो मटर के छिलके होते हैं, एक दो छिलके भी वो साथ में आप वो करके जिप लॉक में पैकेट बना के फ्रीज कर वजह दें। क्या है? तो मटर आपके साल भर तक भी आप रखेंगे ना, वो फ्रेश ग्रीन कलर के ही रहेंगे और टेस्ट भी उनका फ्रेश रहेगा। और यानी छिलका आपके उसके कहने साथ का रख दो। मकसद है जब हम इसको छील के फ्रीज कर रहे हो तो मटर के छिलके अलग से दो थोड़े तीन से छिलके डाल दें आप वो उसमें। उस आपने freezer- 1 किलो का जैसा पैकेट बनाया है तो हाँ। उसमें 2 या 3 छिलके भी साथ में डाल दें। वो आई डोंट नो, अल्लाह ताला का कोई होगा, उनको लगता होगा अभी हम छिलके में ही हैं तो वो थोड़े फ्रेश रहते होंगे। और आप पूरा साल भी वो रखेंगे पैकेट फ्रीजर में तो ये फ्रेश रहेंगे, उनका ग्रीन कलर भी रिटेन करेगा। वेरी गुड टिप, जबरदस्त। हाँ भाई डॉक्टर बतूल, कुछ अच्छा। मटर के बारे में बताएं। मटर जो बेस्ट होता है इसका, इसमें जो पी प्रोटीन कहते हैं वो जो निकलता है वो आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन होता है। वो लोग अच्छा। जिनको फ्रंटल बाल्डनेस हो रही हो, क्राउन पे से बाल्डनेस हो रही हो, इसको बॉईल करें। बॉईल करने के साथ साथ में लाल मिर्च 3 से 4, जैसे अगर आप 1 मुट्ठी ले रहे हैं तो उसमें 3 से 4, 2 गिलास पानी डालना है आपने। 3 से 4 आपने लाल मिर्च डालनी है। उसके बाद जो है 1 आधी शिमला मिर्च ले लीजिए और इसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद आपने ये पानी रख दिया, डार्क कलर की बोतल में इस तरह भर के रखें और स्प्रे करते रहें। यहाँ पे 6 वीक्स में बाल निकल आते हैं। वाह, यस, जिससे चाहे वो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो रहा हो, चाहे अब तो सीरम्स अवेलेबल है इसके वैसे भी, लेकिन आप घर में इस तरह पानी बनाकर आप डेली बेसिस पे यूज मटर और कैप्सिकम और लाल मिर्च 3 लाल से मिर्च 4। भी, Yes, वो आपका फॉलिकल स्टिमुलेशन बहुत अच्छी तो कराती है। इसको सर पे कोई इचिंग वगैरह तो नहीं होगी? Nothing, लाल कुछ मिर्च भी की वजह नहीं, से? कुछ भी नहीं, नहीं आप होता। बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। आप ऐसे लगाते हैं जैसे पानी लग रहा है। आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल कीजिए। जिनका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है, चाहे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस है या मेल पैटर्न बाल्डनेस है, दोनों सही हो जाती है। 6 वीक्स टाइम लेता है, लेकिन आपका हेयर बिल्कुल फुल हो जाता है, आपको ये तो खुद बहुत थिकनेस अच्छी फील tip, होती है। मजेदार। आपके पास कोई मटर को लेके टिप है? जी बिल्कुल है। डार्क सर्कल्स के लिए मटर बहुत अच्छा हाँ। है। जी, अरे। आपने जैसे मटर उबालते हैं ना, 3-4 मटर, आप जो उबले हुए मटर है उसको अच्छी तरीके से सिलबट्टे पे या ऐसे हाथों से अच्छी तरह मसल लें। इसके ऊपर एक छिलका होता है, वो भी निकल आए। अच्छा। हाँ, सही है। उसको उसके बाद उसमें कॉफ़ी और एलोवेरा जेल, अच्छा। एक हाँ, सब ऐसे हाथों में ऐसे करके इस तरह करके टैपिंग करके लगा लें, तो क्रू फीड्स जो बन जाते हैं उनके लिए और डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप मटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। जबरदस्त, हाँ, जबरदस्त। और यही अगर गर्दन के लिए भी, क्योंकि गर्दन की स्किन भी थोड़ी पतली होती है, अगर आप गर्दन को लिफ्ट करना चाहते हैं तो यही तीनों चीज़ें आप इस पर भी लगाएं। लेकिन इसको धोना ठंडे पानी से, अच्छा, और उसके बाद कोई भी फेस वॉश वगैरह कुछ इस्तेमाल नहीं करना, अच्छा। और ये करना भी रात को है। रात को है। कोई मटर को लेके टिप है? मटर को टिप है लेकिन इनके वो रेसिपीज बहुत है। मटर का ये होता है, मटर एंड पालक का रायता बहुत मजे का बनता है। सीरियसली? आई लव दिस रायता। उसमें लहसुन का और ये जो गोल मिर्च है हमारी सूखी, उसका तड़का लगता है बताएं with ना curry recipe leaves। यार। देखिए इसका ये होता है, मटर को उबाल लिया, ठीक है, इसको हमने ग्राइंड किया, मटर के ही थोड़े से पानी में
ठीक है। पालक को हमने ब्लांच किया, 6-7 पत्ते पालक के लिए, उसको भी इसके सामने ग्राइंड कर लिया। हाँ। ठीक है, ब्लेंडेड, बिल्कुल एक पेस्ट सा बन जाता है। फिर हमने दही लिया, 1/2 kg दही ले लें। 1 कप में 1 कप हमने मटर एंड पालक का वो डाला। उसमें हमने क्या किया, नमक थोड़ा सा, मतलब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक डाला, वो जीरा डाला, भुना हुआ कुटा हुआ, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली और 1 टीस्पून इमली का पेस्ट डाल दिया। हमने उसको अच्छी तरह मिक्स किया। फिर हमने उसके ऊपर तड़का लगाया, लहसुन, कड़ी पत्ता, जीरा एंड साबुत गोल मिर्च का। और फिर यू कैन हैव इट विद पराठा, जो भी जिसके साथ भी आप खाएं, पकौड़ों के साथ भी आप खा सकते हैं। मटर पालक। हाँ, मटर एंड पालक बोथ। मटर को आपने उबाला और उसको फिर ब्लेंड थोड़े से पानी में उसको ब्लेंड किया, उसी के साथ हमने ब्लांच्ड पालक डाल दी। उसके ऊपर तड़का का इतने मजे का ये बनता है कि और इमली आपने क्यों डाली? थोड़ा सा खटास के लिए जरा वो डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है। इमली और थोड़ा चाट मसाला ये डाल। बता ऐसे नहीं है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं टेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, मटर स्नैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। एक तो फ्राई कर लेते हैं ना लोग फ्राई, इसे। हल्का सा बिल्कुल ऑयल डाल के आप उसको नींबू में फ्राई डाला करें। भी होता है। और उसमें नमक, काली मिर्च डालें, थोड़ा सा नींबू डालें, साथ में स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं आप। वो इतना मजे का स्नैक बनता है और आप मतलब अगर गिल्ट फ्री होके उसको भी खा करें ना, सकते तो हैं। आप उसको बेक कर लें। बेक ओ, कर लें, yes। आप बॉईल एयर भी कर फ्राई लें, में बेक बॉईल कर लें, हल्का सा स्प्रे भी, तो वो बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे, वो मोटापा भी नहीं होगा, आप खाते जाएं। हाँ, गिल्ट फ्री होके खाएं। एग्जैक्टली। जबरदस्त यार, ये तो अच्छा, हेल्दी फ्राई टिप्स। से पहले हल्का सा उबालना है या उबाल लें, नहीं थोड़ा सा हल्का सा उबालना है, उबालना क्योंकि है। फ्राई डायरेक्ट करेंगे ना तो वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे। और करी लीव्स तो वैसे ही इतना हेल्दी है, बालों के लिए कितना अच्छा है कड़ी पत्ते। अच्छा भाई, इतना वजनी इसका ढक्कन है। हाँ, है बहुत खूबसूरत ये संदूक। है ना, बनवाया है बकायदा। ओके, मसूर की दाल, मैं कह रही हूँ मंसूर की दाल। मसूर की, अच्छा मैं बताती हूँ ये इसका मसूर पहले। की दाल है, मंसूर मैं लेकर बताएं। आए। अच्छा, मसूर की दाल कभी कभी ऐसी भी आती है कि वो नहीं गल रही होती। चने की दाल हो, मसूर, जो भी दाल हो, तो क्या करें, जो अकड़ जाती है। अकड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसे उबालते, कुछ लोग कुकर में उबालते हैं, और मुझे तो कुकर बिल्कुल ना पसंद 2 है। मिनट में उबाल कुछ लोग नहीं, चने की दाल जैसे उबालते हैं, ये मसूर की दाल है, तो स्टील का चम्मच होता है ना, प्योर जो स्टील का, वो आप डाल दें उबालते हुए। चाहे वो गोश्त हो, चाहे वो बकरे का गोश्त हो, चाहे वो गाय का गोश्त हो, चाहे वो व्हील हो, चाहे वो दाल हो, आप देखेगा 10 मिनट क्या 8 मिनट में पूरी दाल भुर्ता सा बन जाएगा, गल जाएगी, और फौरन आपने ये तड़का लगा के दे देता है। असल स्टील का होना चाहिए। असल स्टील का चम्मच जो होता है, बस वो डालते हैं आपने पतीली में, डालना है उबालते वक्त दाल को। फिर आप देखिए कितनी देर, 5 से 7 मिनट में अच्छा, दाल अगर उबल जाएगी। स्टील की डेगची हो तो फिर भी चम्मच डाल चम्मच डाल दें, डाल अच्छा, दें। टोटका है। हाँ, टोटका है, टोटका है तो इससे बिल्कुल गल जाती है ये दाल, बिल्कुल मिनट में गल जबरदस्त। जाएगी। पर कुछ कुछ दाल अकड़ जाती है ना, नहीं वो कच्ची कच्ची, फिर हम उसको ब्लेंड करते हैं, तो अच्छा, वो चमचा डाल नमक दें। भी अगर पहले नहीं डालो, नमक भी डालें, हाँ, ना लेकिन डालो फिर भी तो कुछ दाल होती है वो अकड़ जाती है, तो वो अकड़ेगी नहीं। हाँ, अच्छा, क्योंकि कुछ इसका और बेनिफिट मैं बताती हूँ। बेनिफिट। ये मूंग और मसूर की दाल वैसे एक टोटका है, लेकिन ये मूंग और मसूर की दाल जो है वो आपको ग्लास स्किन देने में आपकी मदद करती है और आपकी खुश्की को दूर करने में आपकी मदद करती है। अच्छा, अगर बालों में लगाएंगे तो खुश्की ख़त्म होगी, बाल बड़े अच्छे हो जाएंगे। करना क्या है, मसूर की ये जो मूंग जो लाल वाली दाल है, मसूर की दाल, इसको पीस लें, इसका आटा बना लें। जब आपने आटा बना लिया, फिर उसको आटा बना के भी छानें टेल्कम पाउडर की तरह। पहले आप इसको धोएं। हर दाल को पहले धोकर सुखाना इसलिए ज़रूरी है कि इस पे एक परत जो चीज़ें चढ़ी हुई होती हैं कि जिससे इस पे कीड़े नहीं लगते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे दाल हम 3-4 दफ़ा अपने घर में धोकर फिर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही आपने पहले धोना है, उसके बाद उसको खुश्क करना है, फिर उसको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना लेना है टेल्कम पाउडर की तरह। 1 चम्मच आपने ये वाला दाल लिया, 2 जो है चम्मच आपने लेने हैं दही के, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दें, क्योंकि दाल और दही आपस में मर्ज हो जाएगा। आपकी बेहतरीन मलाजमा छाइयों की क्रीम तैयार हो गई। तो जहाँ आपको झाइयाँ हैं, वहाँ पर आपने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ जहाँ है, हाथों पे, नकल्स पे, कहीं पर भी जो डार्क पार्ट्स है आप उस पर लगाएं। आधे से 1 घंटे के लिए रखें, उसके बाद ठंडे पानी से धो लीजिए और ये जो है ना डेली आप कीजिए, तो आप देखेंगे स्लो एंड ग्रेजुअली आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, पूरे चेहरे पे नहीं करना। हम क्या करते हैं कि पूरे चेहरे पे करते हैं, चेहरे का भी कलर साफ़ हो रहा होता है और झाइयों का भी हो रहा होता है। आप 3 से 4 दिन झाइयों पे करें और फिर चौथे दिन पूरे चेहरे पे करें इस तरह। और यही चीज़ जो है, जो हम बताया है, उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके सर की जड़ों में अच्छी तरीके से ऐसे से करके लगा के फिर वॉश कर लें, उससे बहुत बाल भी अच्छे हो जाते हैं और खुश्की ख़त्म होती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, कुछ आप बता सकती हैं? देखो, मैं बता रही हूँ, आपने देखे होंगे आजकल कोरियन लिप सीरम आए हुए हैं,
तो वो इसी दाल से बन रहे हैं, मसूर क्या की होता दाल है से। वैसे कोरियन बता लिप्स दूं, मसूर की दाल जैसे आपने 1 चम्मच लिया, आधे गिलास पानी में, क्योंकि आपने लिप पे लगाना है तो लिप की एजिंग नहीं होती, जो आपकी लाइंस होती हैं, आप देखें जैसे जैसे आप एज करते हैं वो लाइंस ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, तभी हम लिप फिलर सब कराते हैं ताकि वो लाइंस हमारी विजिबल रहें। तो होंठों की जो एजिंग होती है वो बड़ी फास्ट होती है, आफ्टर 30 ईयर्स तो बहुत ही फास्ट होती है। दूसरा, आजकल बच्चे वेप्स पीते हैं सब कुछ, तो जब आप ये सीरम लगाते हैं तो आपकी एक तो रंगत सही रहती है, काले नहीं होते होंठ, और आपकी लिप्स एज फास्ट नहीं करते। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। 1 चम्मच डाल लिया आपने अबाउट आधा गिलास पानी में, उसमें आपने डालना है 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, हल्का सा जेल निकलना शुरू हो जाएगा दोनों का, हल्के हल्के चम्मच चलाते रहें। उसके बाद आपने चूल्हा बंद कर दिया, उसको छान लिया, छानने के बाद उसमें एक विटामिन ई की कैप्सूल डाली और उसको आपने सेट करके रख दिया। अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम होती है कि होंठ फट रहे हैं सब कुछ, विटामिन ई के साथ साथ जब आप चम्मच चला रहे हों उसके साथ साथ ही आप थोड़ा सा बिल्कुल ½ टीस्पून जेलेटिन पाउडर भी डाल सकते हैं, तो ये थोड़ा थिक हो जाता है। थिक होने के साथ साथ ये आपका लगा रहेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ पानी का वाटर बेस्ड चाहते हैं तो फिर जेलेटिन डालने की ज़रूरत नहीं है। सबको लगाने के बाद आपने सुबह शाम लगाइए, होंठ भी गुलाबी रहेंगे, होंठों की एजिंग भी फास्ट नहीं होगी, प्लम्प अप भी रहेंगे। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपको बतानी है कुछ बिल्कुल, मसूर? मसूर की दाल जो है एक्चुअली जैसे डॉक्टर बिल्किस ने बताया कि उसका मुंह पे आप मास्क लगा सकते हैं, इसका स्क्रब भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, वही दाल का पाउडर बना के, क्योंकि ये टैनिंग भी दूर करता है। और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम स्कूल से या कॉलेज से आते थे तो अम्मी इसका पाउडर पीस के रखती थी, उसमें अर्क़े गुलाब मिलाया और वो फेस पे अप्लाई कर लो और 5-10 मिनट बाद धो दो, ड्राई हो जाए, तो स्किन बहुत फ्रेश फील करते हैं और स्क्रब है ये। अच्छा। दूसरा ये कि मसूर की दाल आप जब भी पकाएं या मूंग की दाल, मसूर कोई भी दाल बनाएं तो उसमें नमक मिर्ची बिल्कुल एंड में डालना है हमें। शुरू में दाल को खाली बॉईल करना है, जब हम फिर दाल को ब्लेंड करते हैं, घोटते हैं, उसके बाद तड़का लगाने से पहले आप मसाले डालें। हम लोग तो शुरू में मैं तो नमक, ऐसे मिर्ची, करती थी, हाँ। दाल रखी, सब चीजें डाल दी, हाँ। और गुड टू नहीं, गो। इससे बहुत टेस्ट में फ़र्क आता है। आप दाल के मसाले बाद में डालें। एक बोरी शेफ थे, उनकी टिप है ये, उनसे मुझे पता चली थी, और वाकई इससे बहुत डिफरेंस भी आता है आप दाल का। और अच्छा, इनका सूप और बहुत आप- अच्छा बनता है। हाँ, सूप बहुत अच्छा बनता है। मिल्क-जानी सूप। हाँ। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और इसका वो एक पैनकेक टाइप चीज़ बनती है, चीला जिसको बोलते हैं, हाँ, चीला बहुत मसूर की अच्छा दाल का, बहुत वो भी मजे का बनता है। दाल में पकौड़ों कैसे की बनता है तरह वो? वो दाल का इसी तरह पीस के पाउडर बना के, और जैसे हम बेसन घोलते हैं पकौड़ों के लिए, सेम उसी तरह सेम उसी आपने तरह उसमें से। बारीक प्याज काट के चॉप करके, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब डाल के, नमक चीला बनता में है। जीरा डाल के उसको एक पतला बैटर बनाना है जैसे पैनकेक का होता है। फिर आपने नॉन स्टिक कोई पैन ले लें, उसके ऊपर बहुत ज़रा सा ऑयल डलेगा, फिर आप ये बैटर उस पर फैला दें, एक तरफ से हो जाए आप फ्लिप कर दें, फिर बहुत अच्छा क्रिस्पी सा वो बनेगा और आप उसको लहसुन की चटनी या हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनेगा। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा बनता है। आज मैं बहुत चटोरी हुई हूँ। अच्छा, मैं इसमें क्या करती हूँ, ये बनाती हूँ ना, तो एक नाम नहीं ले सकते लेकिन हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा खोल के वो डाल देती हूँ बनाने से पहले। वो इतना बड़ा फूल जाता है। ओके, हाँ, वो ढोकलों में भी डलता हाँ, है। ढोकलों में जो डलते हैं, समझ गई ना क्या वो। हाजमुला? नहीं नहीं, जो वो नहीं, दूसरा जो सफेद कलर का होता है ना, जो पाउडर आता है, अरे भाई sachet। कसौटी नहीं बता दें। Sachet जो इनो। होता है, इनो। अच्छा, बस सही। ये मैंने नहीं कहा तो फिर लोग पता नहीं क्या क्या डाल के देख रहे होंगे, फूला नहीं। लेकिन आप ये डाल के देखें, Exactly, उससे हाँ। बहुत अच्छे वो बहुत ढोकले सारी भी चीज़ों में बनते डलता हैं। है, और ढोकले में ये इसमें चीला से, हाँ। किसी का भी बनाए, सही। पहले इसको आधे 2 घंटे के लिए रख दें, उसके बाद जो है ना बनाने से आधा घंटा पहले वो डाल दें, तो फिर वो इतने बड़े बड़े उसके मिक्सचर में Mixture, इनो डाल जी, दें। इनो डाल कितना डालें ये एक भी साशे, एक साशे डाल दें, एक साशे। तो वो फूल के अच्छा बन जाएगा। ये जो है ना हिडन रेसिपी है, बता दी। ओए, ओए। सीक्रेट मैं सब इंग्रेडिएंट कुछ Secret बुलवा ingredient। लेती हूँ। सही। भुट्टा, कॉर्न, अरे बहुत भुट्टा। मेरा तो फेवरेट है। मेरा तो खुद कॉर्न ऑन द कॉब। या बताओ। हाँ, बताएं। अच्छा, ये भी कोई पूछने की बात है। नेकी और पूछ पूछ। हाँ, अच्छा देखिए, सबसे पहले इसके जो कॉर्न सिल्क जो है ना, ये बहुत ही बेहतरीन है किसके लिए, आपके किडनी को वॉश करने के लिए। और अगर आपको मोटापा किसी सूरत नहीं जा रहा है ना, तो हो सकता है कि किडनी या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, सही है, कुछ भी हो, तो जो इसके भुट्टे के बाल होते हैं ना, ये आपकी बहुत मदद करते हैं। और बहुत ही पुराना नुस्खा है कि आप भुट्टे के बालों को उबालें। तो आपने क्या करना है, एक भुट्टे के, अभी निकल भी नहीं रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है, एक भुट्टे के बाल आप पूरा देखिए, ये ऊपर जो ये हो गया ना ब्लैक, ये आप हटा दो,
ये देखिए गोल्डन वाला यूज करना ये वाला आपने हटा देना है क्योंकि ये हवा में रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हुई ऑक्सीडाइज हो गए, तो ये इसने अपना रंग भी बदल दिया। ये कह रहे प्लीज मुझे इस्तेमाल ना करें, तो यहाँ से ये बाल काट दें, ट्रिमिंग कर दे भुट्टे हाँ भुट्टे की ट्रिमिंग कर दे। और एक भुट्टे में जितना भी इसका कॉर्न सिल्क है इसको आप लीजिए, लेने के बाद आप 1.5 लीटर पानी लीजिए, पहले इसको सोक कीजिए 2 से 3 घंटे, उसके बाद इसको उबालिए। उबालते हुए इसमें चुटकी चुटकी चीज़ें डालनी है। दालचीनी इतना सा टुकड़ा डालना है आपने, इतना सा टुकड़ा। दालचीनी कौन डालेगा? जिसे शुगर है, नहीं तो ये अवॉइड कीजिए। अच्छा, किडनी के मसाइल होते हैं ना, तो आपको एसिड रिफ्लेक्स होते हैं, आपको ऐसा लगता है हर वक्त नोज़िया हो रहा है, तो आपने इसमें 1 चम्मच सौंफ और पिंच आपने इसमें डालना है अजवाइन। बस इसको उबालिए, उबालने के बाद आप इसको रख दीजिए और पूरी बॉटल में डाल के सिप सिप पूरा दिन पीना है। अब ये सिप सिप पीना है, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी किडनी में स्टोन है उसको निकालने में भी आपकी मदद करेगा। अगर आपको पता है कि आपके किडनी में स्टोन है या कंक्रीशंस जो है बन रही हैं, तो आप इसमें लेमन वाटर ज़रूर ऐड करें, ये बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरा, इससे वैसे अभी जो है नई उसमें जो है ना बाल वगैरह भी बना रहे हैं रिसर्च में, बाल वगैरह इससे बन रहे हैं, इससे विग बन रही है। हाँ, इससे भी बन रही है और जो है इसके जो है ना इसको पत्तों से भी बन रही है। अच्छा, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर बकिया जो चीज़ें हैं भुट्टे के हवाले से, बुड्ढे नहीं भुट्टे के हवाले से कौन, वो हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे संदूक में से निकला है जी भुट्टा। अच्छा, हाँ, भुट्टे के बारे में डॉक्टर बल्कीस बता चुकी हैं, आप बताएं भाई कुछ। अच्छा चले मैं बताती हूँ। भुट्टे के जो हम जैसे हम बनाना लीव्स होते हैं ना, फिश को हम बनाना में रैप करके बेक करते हैं, तो हम इसको भुट्टे के छिलकों का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश को हमने मैरिनेट किया, लाइक पेपर, सॉल्ट एंड जो भी है, लेमन जूस, फिर आपने इसको रैप करके आपने ओवन में इसको बेक कर दिया। अच्छा। हल्का सा ड्रिजल करके ऑलिव ऑयल पे, इसके ऊपर थोड़ा छिलके के ऊपर, ये बेकिंग के लिए भी काम आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके चिप्स बनते हैं। हाँ, इसको बिल्कुल पतला पतला श्रेड कर लें। हाँ। हल्का सा इसको ब्लांच करके उसको पतला पतला श्रेड करके उसको एक किचन पेपर टॉवल पे बिछा लें, और ये जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाए इसको डीप फ्राई कर लें। इसको डीप फ्राई करें, जैसे हम पालक को भी इसी तरह बिल्कुल पतला पतला बारीक श्रेड करके उसको भी डीप फ्राई कर लें। इसके साथ इसके चिप्स बन जाएंगे, तो हम जैसे कोई सैलेड खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, ऊपर से आप इसको स्प्रिंकल कर लें साथ में सारे, और इतने मजे का बिल्कुल क्रैकलिंग्स हो जाएंगे। ये इतना मजे का बनता है और ये हेल्दी भी बहुत है। आपको ये छिलका भी बहुत हेल्दी है, एक तो ग्लूटेन फ्री है, प्लस इसमें मतलब हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं, और इसके चिप्स बहुत मजे के बनते हैं। हम बनाना कैसे बनाती हैं आप? इसको काट के क्या बिल्कुल श्रेड कर लें, इसको फिर एक ब्लांच कर लें, सबको ब्लांच करके इसको किचन पेपर टॉवल में ड्राई कर लें। जब वो ड्राई हो जाए उसको बिल्कुल पतला पतला श्रेड कर लें। ठीक है, पतली पतली नहीं होती जैसे हम श्रेड सलाद के पत्तों को करते हैं, श्रेड कर लें इसको। इसके बाद डीप फ्राई कर लें, इस पर कुछ नहीं छिड़कना, डीप फ्राई करके फिर इसको किचन पेपर टॉवल में इसको वो कर लें, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो इसका निकल जाए। फिर उसके ऊपर जो है वो हल्का सा नमक या चाट मसाला छिड़क के फिर आप उसको सैलेड में डाल के खाएं, दही बड़ों में डाल के खाएं। Oh my God, इतने मजे का, ये पापड़ी की तरह हो जाएगा, पापड़ी की तरह क्रिस्पी क्रैकलिंग्स हो इस जाएंगी। पे हमें कुछ कॉर्नफ्लावर या कुछ लगाना होगा या ऐसे ही? नहीं ऐसे ही, हो बिल्कुल ऐसे ही। कॉर्नफ्लावर तो मोटापा है, कॉर्नफ्लावर नहीं, सिर्फ वैसे इसको बस तो जो ड्राई कर डीप लें। फ्राई है वो क्या है? मतलब फिर वो थोड़ा सा टेस्ट भी तो आए ना। हाँ, तो मतलब ये सब क्रैकलिंग्स के तौर पे यूज करें, दही बड़ों के ऊपर डाल के खाएं, सैलेड्स पे डाल के खाएं, बहुत मजे का लगेगा। गुड आइडिया। अच्छा, इसका बजाय छिलका मांडा पट्टी के हाँ, आप ये कर लें। क्यों ना ये करें। हाँ ना। चने खाते हैं तो मुझे क्योंकि पापड़ी मांडा की पट्टी क्रेविंग होती है। मांडा पट्टी को भी हम डीप फ्राई करते हैं ना, और मांडा पट्टी मैदे का मांडा पट्टी और इसमें मैदा। इसमें थोड़ा सा ऑयली तो उसी चीज का सब्स्टिट्यूट भुट्टे के छिलके हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसका जो खाने के बाद जो छिलके अंदर वाले छिलके ना वो भी ना फेंकें उसको। जैसे ये मंजन बड़ा अच्छा बनता है, वैसे तो इसका चाय भी हार्मोनल क्या बैलेंस किस चीज का मंजन बनाएंगे आप? जो हड्डी इसका मंजन भी वो जो बनता है सफेद हाँ, निकलता है, जो अंदर का पार्ट है, हड्डी जो है उसकी। और हार्मोनल बैलेंस भी है। तो उससे हड्डी कैसे, मतलब उसका हड्डी को क्या करेंगे, कैसे पीसेंगे? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। उसको जैसे कोयलों पे डाल के कोयला बना लें, तवे पे डाल के, तवे पे डालें या कोयला गरम करके कोयले के साथ जला लें, बन जाएगा। फिर उसको हटा के उसको पीस लें, थोड़ा सा नमक मिला लें, दांतों का मंजन बन जाएगा। वैसे ही इसको इतना सा ना पूरे को मतलब कैसे चॉप करके इतना सा हिस्सा चॉप किया
और इसको उबाला। ये बहुत अच्छी टी बनती है ख़वातीन के हार्मोन्स के लिए। ओके, तो ये लैक्टिंग मदर के लिए बहुत अच्छी होती है अगर वो इसका इस्तेमाल करें। चलिए, ये तो दांतों का मंजन है ना, बातों का मंजन क्या? वो उन्होंने भेज दिया ना बातों का मंजन गट्ठा बना के। बातों का मंजन एक्सपीरियंस से आता है। एक्सपीरियंस आप से कुछ आती है। ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे इसके भुट्टे जो को? पत्ते होते हैं वो पावरफुल एक्सफोलिएशन होता क्या क्या दोबारा कहें? है। पत्ते जो हैं वो पावरफुल एक्सफोलिएटर भाई होते हैं। पत्तों से आगे भी तो बढ़े बेचारा भुट्टे को छोड़ दिया हमने। पत्तों ही को पत्तों में ही बताऊंगी। फंस अब गए। आप जिनकी एड़ियां फट रही होती हैं, ठीक है, हाथ कट पड़ रहे होते हैं, चाहे वो सोराइसिस से हो चाहे किसी भी चीज़ से, वहाँ पे कोई भी नॉर्मल पैराफिन आपने लेकर इसका पत्ता रख देना है। एक्सफोलिएटर है ना, अंदर से स्किन को यूँ जोड़ देता है बिल्कुल। तो वो लोग जो अपनी फटी एड़ियों से परेशान है, सिंपल सी कोई भी अच्छी सी पैराफिन लगा लीजिए व्हाइट और वो कलर की। मौजे ना पहने, पत्ते लगाएं। पत्तों के ऊपर से मोजे पहनने होंगे ना, या फिर सिलिकॉन के सॉक्स पहनने होंगे, तो उसके बाद ही सुकून आएगा। ओवरनाइट करें और सुबह तक के आपकी एड़ियां जो हैं जहाँ जहाँ से फटी हुई हैं वो जुड़ी हुई होंगी। इतना पावरफुल एक्सफोलिएटर है, वाव। बहुत फायदेमंद चीज होती है। बेचारे भुट्टे भुट्टे को की ट्रिब्यूट देना था हमने। एग्जैक्टली। भुट्टे के पत्तों के ऊपर ट्रिब्यूट दे दिया हमने। नहीं नहीं, सब कुछ उसके इस्तेमाल हुआ, बाद बाल हर चीज। बाल अंदर और का ये छिलका। सिर्फ मजे के लिए होता है, खाने के लिए जो हम खाते हैं। नहीं, भुट्टे के बहुत फायदे भुट्टे हैं के और बहुत भुट्टा फायदे। फाइबर से भरपूर है हाँ। और आपको वेट लॉस में भी हेल्प कोई देता रेसिपी है। लेकिन बताएं ना ऐसा कुछ भुट्टा, इसकी। अच्छा मैं बता रही हूँ, इसकी कॉर्न्स की चाट बहुत मज़े की बनती है। इसको थोड़ा सा बॉईल करना होगा, लेकिन इसको जो सादा भुट्टा होता है इसको बॉईल करना मुश्किल होता है, वो स्वीट कॉर्न इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आप वेट वॉच कर रहे हैं अपना, तो स्वीट कॉर्न को स्किप करें। इसको ही आप प्रेशर कुकर में गला लें, इसके दानों को निकाल के। जब ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप इसमें बारीक कटी हुई प्याज और नमक, मिर्ची, चाट मसाला, और अगर इसमें चने डालना चाहें आप चने भी डाल लें, टमाटर, खीरा, ये सारी चीज़ें डाल के और पूरा ऊपर एक से salad लेमन sort of। स्क्वीज़ करके आप इसकी एक मज़ेदार सी चाट बना लें और गिल्ट फ्री होके खाएं इसकी चाट, मज़ेदार। और इसकी छिलकों की एक छिलके की टिप मैं भी बता दूं। टिप नहीं है एक्चुअली, मैंने एक इंडियन रेसिपी देखी थी, वो पूरी सब्जी बनाते हैं इस छिलके से। इसको प्याज के साथ काट के बारीक बॉईल करके, और मतलब उनकी वो तरकारी तैयार थी भुट्टे के छिलकों से। तो यकीनन उसके बेनिफिट्स तो बहुत भुट्टे के होंगे। छिलके, केले के छिलके, कच्चे केले के, सबकी सब्जियां बनती हैं। और अच्छा, कच्चे ये केले की भी बनती है। अच्छा आगे तो बढ़े हम, भुट्टे पूरा सेगमेंट चला गया, भुट्टा नहीं हुआ। हो गया भुट्टे का। अच्छा, ये घी है और घी के बारे में अजीब अजीब सी बातें हो रही है। कोई कह रहा है कि अच्छी बात है घी खाएं, कोई कह रहा है कि बस फजूल भाई क्यों पराठे बना के घी से खा रहे हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैं कहीं रिसर्च पढ़ रही थी, किसी ने कहा कि जो वेजिटेबल ऑयल है उसको अमेरिकन ने प्रमोट करने के लिए ज़्यादा जो है ना वो घी को पीछे कर दिया, बिल्कुल ऐसा है। और अपने वेजिटेबल ऑयल को बेचने के लिए उन्होंने कहा घी फायदेमंद नहीं है, फलाना होता है, धमाका होता है, ये वो, और उसको एक उसकी मुहिम शुरू कर दी। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी उनकी, और जाहिर है फिर उसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल 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 हो गया और घी को पीछे छोड़ दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च ख़त्म हुई और अब लोग ये कहते हैं कि वेजिटेबल ऑयल जो दूसरे हम कुकिंग ऑयल है जो हम घर में खाना पकाते हैं उससे ज़्यादा बेहतर घी है। अब पता नहीं इसमें क्या सदाकत है, तो एज डॉक्टर एज हर्बलिस्ट लेकिन प्लीज वही आप वाली लोग बात है बताएं। ना कि प्योर हो ना घी, एग्जैक्टली। प्योर हो, प्रिजर्वेटिव्स ना हो, not this one। हाँ, ऑर्गेनिक हो ना, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि मेरे नानी नाना दादा दादी हम तो शुरू से यही देखते आ रहे कि वो अर्ली मॉर्निंग निहारमू एक घी की मैं भी टीस्पून यही पीते बोलने वाली थे, थी। कलौंजी एक चुटकी और एक घी का टी। मेरी मम्मी भी यही करती हैं, लेकिन चले वो पीना थोड़ा होता है, लेकिन वो पीते हैं गरम करके थोड़ा सा घी को, लेकिन प्योर ऑर्गेनिक। अब ये मतलब जो भी है जैसे प्रिजर्वेटिव्स ना हो, तो वैसे अच्छा, है। ये तो जैसे ऑयल को ही घी बना देते हैं हाँ, ना, बिल्कुल। तो फायदा क्या है? हाँ, वही बिल्कुल। ऑयल है, वही घी है, हाँ, उसी से बना हुआ है। अच्छा देखिए, जब मतलब कि ये जो ऑयल्स आए ना, तो इसने बेड़ा गर्क किया हार्मोन्स का। ठीक है, सबसे पहले ये जो जितने भी हम जो प्लांट दूसरे सीड ऑयल यूज़ करते हैं, इससे पीसीओडी, पीसीओएस और ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, एक रीजन ये भी है क्योंकि इसी में सारा खाना बनता लेकिन है, मैंने deep आपको fry बनता है। रिसर्च सही बताई ना कि बिल्कुल सही, अमेरिका बिल्कुल, ने बिल्कुल सही ये बताया। सही सुना है ना बिल्कुल मैंने। सही है। हाँ। ठीक है, जैसे हम नेचुरोपैथ जो है इसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन हम इस घी को भी प्रमोट नहीं करते। हम कहते हैं घी हो तो गाय का, बिल्कुल ठीक है।
तो गाय का घी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरे भी आबा और अजदाद ने जो मुझे सिखाया वो यही है कि 1 चम्मच जो देसी घी है, अगर आपको आंतों का कोई भी मसला हो तो आपने 1 चम्मच देसी घी लेना है, उसको गर्म पानी में डालना है, सुबह अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के पी लेना है। समझ लें ये वो ग्रीसिंग है जो हम अपने गाड़ी के साथ भी करते हैं, तो हमारे आंतों की ग्रीसिंग हो जाती है, एंटी एजिंग है, एज को रिवर्स करने में हेल्प करती है। हमारे वहाँ तो देसी घी ही एज अ मॉइस्चराइजर यूज होती है, हाथों, पाँव, मुंह पर और सर के बालों के लिए भी जो है ना अच्छा, ये यूज। देसी घी का मुझे तरीकाकार बताएं, बनाते कैसे हैं? मैं क्या तरीकेकार है? मक्खन से मैंने कहा शेफ्स बेचारी बैठी हैं, उनको भी तो बोलने दो। नहीं आप बताइए। नहीं, आप बताइए, मैं देसी घी का मुझे इतना नहीं नॉलेज है तरीकेकार का। अच्छा आप बताइए, क्या चित्राल से हैं तो हाँ, आपको ज्यादा सही पता होगा। देखिए जो असल तरीका है ना वो ये है कि हमारे वहाँ पे क्या करते कि दूध को जमा करते, वो बना के मक्खन बनाते, मक्खन बनाने के लिए दही बन जाती है, उसको उबालते दूध को या मलाई को? नहीं, दूध को मैं बताती हूँ। हाँ। तो इतना सा दही होता है, पहले से बर्तन में दही होता है, उसके ऊपर गाय का दूध निकाला, छाना डाल दिया। अच्छा, उबालते नहीं है, अच्छा, कच्चा दूध। ओके, ठीक है, फिर उस कच्चे दूध को जो दूध है उसको फिर बिलोते हैं, जैसे वो जो मैंने देखा ही। हाँ, ठंडा पानी डाल के बिलोते हैं। ठीक है, नहीं तो बहुत दही और कच्चा दूध, उसको आप नहीं, जो वो ये दही वाला बनता जाता है ना, वो जो डालेंगे तो वो दही बन जाएगा, फर्मेटेड तो हो अच्छा, जाएगा अच्छा, ना। अच्छा, वो बनता जाता है, फिर हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अगर 10 किलो हो तो गया समझे कि उस वो जो दही है उसको आप फेंट बिलोएंगे। लेंगे। हाँ, ठीक है, अब फिर फेंटेंगे। क्या होगा? जब फेंटेंगे, फिर फेंटने के बाद ठंडा पानी, जब अच्छी तरह फेंट लेंगे तो 1 लीटर ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालेंगे तो सारा उसका मक्खन ऊपर आ जाएगा। सही है, लस्सी अलग कर देंगे, मक्खन अलग। ठंडा कितना, ये जरा बर्फ वाला? बहुत ज्यादा बर्फ डाल दें थोड़ा। हाँ हाँ, बर्फ डाल बर्फ या दीजिए। ठंडा। हमारे वहाँ तो आबशार का पानी इतना बिल्कुल ठंडा ठंडा होता है। ट्रू। हाँ, तो जो हमारे वहाँ तो वो नहीं होते ना, जैसे फ्रिज वगैरह नहीं होते। हमारे वहाँ तो नहीं, हर कोई चित्राल में नहीं ना, सबके लिए बताएं। तो एक तो ये बर्फ डाल डंडे दें, नहीं होंगे बर्फ किसी डाल के दें, पास। नहीं तो आप ब्लेंड करें, ब्लेंडर में ब्लेंड कर दें, मशीन से कर लें। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो वॉशिंग मशीन होती है ना छोटी वाली, उसमें डाल के बनाते हैं। नया तरीका ये नहीं, सच है ये। सही कह रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोए ना, आप नया खरीद के लाएं, वो आपका लस्सी बनाने की बहुत छोटी वॉशिंग, मेरे पास छोटी वॉशिंग इसीलिए बना ले। मैंने बलाज के कपड़े धोने के लिए खरीदी नहीं थी, नहीं जब वो छोटा था। नहीं, आप एक मशीन इस चीज के लिए अलग रख देना। सीरियसली? जी सीरियसली, मैं सही अच्छा, कह रही तो हूँ। क्या करेंगे, मशीन में आप दही डालेंगी? वो हाँ, वही दही डाला, ब्लेंडर मतलब चला दी मशीन, तो वो चलता रहेगा, वो सारा उसका घी मक्खन सब अलग होता रहेगा। उसके बाद आपने खूब सारा उसमें बर्फ डाल देना, बर्फ डालते ही सारा मक्खन ऊपर आ जाएगा। जब मक्खन ऊपर आ जाएगा, वो बर्फ के साथ भी होगा, उसको सबको आपने निकाल लेना है। लस्सी आप इस्तेमाल कर लें, उसके गोले बना के रखते हैं हम लोग, गोल गोल गोले बना के अलग रखते हैं। उसके बाद उससे पानी को और निचोड़ते हैं, उसको कैसे निचोड़ते हैं? वो गोले है उसका क्या हाँ, करें? मलमल के कपड़े में लटका देते, लटका देते मलमल के कपड़े में, ताकि पानी और उसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब वो बन गया आपका मक्खन खाना है आप मक्खन खा लें, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ऑर्गेनिक मक्खन को घी में कैसे कन्वर्ट करें? उसको हल्का सा चूल्हे पे पका लें, ये बन गया, घी बन गया। इतना आसान है। अच्छा, इनका तरीका बहुत स्क्रैच से था। ये देखें, ये अगर घी होता तो ये इतना वो नहीं होता। ये तो बनास्पति घी है ना, ये तो इसमें तो ये जो है ये तो इतना लिक्विड है, घी तो जमा हुआ होता है, बिल्कुल है ना? मेरी अम्मी भी इसी तरह घर का ही बनाती थी, लेकिन इतना शुरू से नहीं। वो जो नॉर्मल दूध के ऊपर मलाई आती है उसको ही जमा करती रहती थी फ्रीज करके, और फिर वो जब बहुत सारी जमा हो जाती थी तो फिर उसको स्लो कुक करते हैं, तो वो एक बिल्कुल देसी सा घी निकल के आ जाता है। और वो फिर पराठों पे या बॉइल्ड राइस पे भी ऊपर दम पे डाल दो तो इतनी अच्छी तो खुशबू आती है, और उसके साथ पालक गोश्त वगैरह हो तो बड़ा ही मजे का लगता है वो। तो देसी घी तो बहुत हेल्दी। पालक पनीर में डाल दें। पालक पनीर में, आप किसी भी चीज में, आप नॉर्मल ऑयल की बजाय वो यूज करें। घी के कुछ बेनिफिट्स बताएं जरा। क्या? अच्छा, जो नॉर्मली जिस तरह निकाला है, अच्छा अंडे से भी निकलता है, ठीक है। अच्छा। अंडे की जर्दी से भी निकलता है। आप जर्दियाँ सेपरेट करते रहें और फिर उसको थोड़ा सा जो है वो पानी डाल के आपने चला देना, चूल्हा बंद कर देना है आपने। आप चलाते रहेंगे, उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, वो अंडे का मक्खन या अंडे का घी होता है। अंडे का तेल भी, अंडे का तेल कहते हैं, लेकिन वो जम जाता है बेसिकली, तो अंडे का मक्खन या अंडे का घी कहलाता है। तो अंडे से भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, वो जो अंडे वाला है देसी घी, उसको आपने 1 चम्मच दिया, वो लोग जिनकी भवें और पलकें जो हैं वो हल्की होना शुरू हो जाती हैं, उसमें विटामिन ई की 1 कैप्सूल डालेंगे
और जो है ना ये अजवाइन, इतनी सी अजवाइन बिल्कुल लेकर उसमें आपने डाल देना, उसको इन्फ्यूज़ करना है, उसके अंदर रख देना है। रखने के बाद 2 दिन के बाद, अच्छा डार्क कलर की बॉटल में रखेंगे, 2 दिन के बाद आपने लगाना शुरू करना है। उस आपको देखेंगे आपकी भवें और पलकें घनी होना शुरू हो जाती हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत यूज़फुल है, बहुत अच्छा। आप इवन जिनको आगे से बाल गिर रहे होते हैं या ये पलकें गिर रही होती हैं या बॉडी से बाल ख़त्म हो रहे होते हैं, एक कंडीशन होती है एलोपेशिया एरियाटा, उसके लिए बेहतरीन रेसिपी होती है। जबरदस्त। अंडे का ऑयल भी बोलते हैं अंडे ना, का गंजपन ऑयल के लिए यूज बिल्कुल, करने के उसके लिए साथ अंडे ये का मिक्स oil भी करके होता है। लगाएं चीज़ें, उससे फ़र्क पड़ता है। कैस्टर ऑयल और बताएं डॉक्टर बिल्किस, घी से कुछ? अच्छा देखिए, हम लोग तो घी में ही सारे खाने वगैरह जो है ना घी में बनाते हैं। अगर आप अपने खानों का जायका चाहते हैं ना तो आपने कोरमा हमेशा घी में घी बनाना। में, देसी घी। देसी घी में, हाँ, कोरमा और नरगिसी कोफ्ते। Yes. ये आप कभी भी ऑयल में नहीं बनाए, सही। आपने घी में बनाना है। आप कसम देखें उसका जायका इतना अच्छा आएगा। और एक और हिडन मैं बता दी थी कौरमे की, आप घी में जब बनाएंगे तो आप ये जो काजू है ना, काजू और बादाम दोनों को पीस के रख ले, 1 चम्मच चम्मच डालिएगा और जरूर देखिए क्या मजेदार क्या बनेगा। कोरमा दरदरा सा उसका बस जो आ रहा है अगले हफ्ते। अभी इस हफ्ते पाए आए, डॉक्टर बिल्किस ने पाए बना के भेजे और मेरे मियाँ को मैंने बताया नहीं, देखा उसका पेट हल्के हल्के निकल रहा है। काफी कसूरवार ये भी है। और वैसे ये भी है कि जितने हलवे बनते हैं ना वो जितने घी में अच्छे बनते हैं ना, ऑयल में नहीं बनते। ऑयल में नहीं बिल्कुल बनते। भी। हलवे तो बनते ही Tasty। घी में। भाई हम बहुत गप्पे मार रहे हैं तो हमें ब्रेक चाहिए ताकि हम और गप्पे मार सकें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज जो संदूक है उसमें से अलग अलग चीज़ें निकाल के हम उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। ट्रिब्यूट क्या पेश कर रहे हैं भाई, अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमें फ़ायदा पहुंचा रही है। अब क्या करूं, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। टमाटर पे बात करते हैं चले, और एक साथ ही निकाल लेती हूँ, अगली पालक होगी। हाँ ये ओके, एक है टमाटर और एक है पालक। चलें भाई। अच्छा, अब पालक देखे बच्चों को जरूर देना चाहिए, कार्टून के जरिए भी हमने सीखा है। हाँ, है मैं ना? तो ऐसे ही देती थी भाई, हाँ। साफ बात है। हाँ, मैं भी हमारे को- बचपन से यही चला हाँ, उस कार्टून से। हालांकि बेचारे जो अब जेनजी बच्चे हैं उनके लिए पॉपॉय द सेलर मैन उनको पता भी नहीं है, है। उनको पता ही नहीं जो है। मेरे जेनजी थे उनको तो है, लेकिन जेन अल्फा को नहीं पता। Exactly. जेनजी ने फिर बचपन में देखा। हाँ देखिए, पालक अगर आप थोड़ा सा, मैं एक लीवर के लिए अच्छा सा नुस्खा बता देती हूँ। पालक से आपने 7 पालक के पत्ते लेने हैं, बहुत बड़े वाले नहीं लीजिएगा। जैसे छोटे बेबी पालक होते हैं वो 7 पत्ते वो ले लीजिए, और 25 से 30 पुदीना के पत्ते, और धनिया भी 25 से 30, जैसे उसके डंठल हटा दीजिएगा, और एक छोटी प्याज। इन सबको ग्राइंड कीजिए। जिनको भी लीवर का कोई भी इशू रहता हो, आप सुबह खाली पेट ये पीना शुरू कर दें। इससे वेट रिडक्शन में भी हेल्प होगी और साथ में आपके लीवर को डिटॉक्स करने में ये आपकी मदद करेगा। और टमाटर का मैं बताऊं कि टमाटर में विटामिन ए होता है, जो मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ। जिनकी भी क्रोकोडाइल स्किन है, ड्राई स्किन है, आपने क्या करना है, नहाने के टब में टमाटर का जूस निचोड़ के आप जो लास्ट रिंस लेते हैं वो आप डालें अपने जिस्म पर। आप देखिए आपकी स्किन जो बहुत ड्राई होती है नहीं होगी, और थोड़ी सी फिटकरी के साथ। अच्छा जी, आप करके देखें कि जिनको होता है ना, कुछ लोगों को जैसे सर्दियाँ आती है वो हर वक्त महफिल में भी खारिश खुद जा शिकार रहे होते हैं ऐसे। ये इससे निजात हो जाएगी, क्योंकि तेरी हर वक्त, महफिलों में खुद जा रहे हो। हाँ, हाँ, सच और में। एग्जाम्पल दे के भी दिखा रही है। हाँ, ऐसे हर वक्त उनका हाथ ऐसे होता है, बात कर रहे होते हैं ये, सामने वाले को उलझन और होती है। और कंटेजियस होती है खारिश। मेरे सामने तो कोई खारिश कर रहा हो, मुझे शुरू हो जाती है। अच्छा निदा, मेरे साथ भी कोई बोलेगा ना कि जैसे जुएं वगैरह पड़ जाती आते, तो वो कहते हैं सर में जुएं, तो मैं उनकी देखती हूँ खुद खुजाना शुरू कर देती हूँ। चलिए जी, वायरल डॉक्टर बिल्किस के सर में लाइव चुम्बन। नहीं, अल्लाह ना करे मेरे सर में जुएं नहीं है, लेकिन आप ये देखें अक्सर, और जो कोई खुजली करते हुए मेरे पास आए ना कि दिखाने के लिए कुछ ऐसा हो, यकीन करें मैं भी थोड़ी देर बाद खुजली कर रही होती हूँ। ये होता है। अच्छा भाई, किचन जी, ये जो पालक है ये बेस्ट है वेट लॉस के लिए। हम इसका ड्रिंक बनाते हैं। लाइक एक खीरा लिया, 3 से 4 पत्ते हमने पालक के लिए, अदरक का छोटा ½ इंच का जवा, टुकड़ा लिया। हाँ, हाँ, जवा जवा तो लहसुन को। लहसुन का
छोटा सा पीस। हाँ, एक ग्रीन एप्पल, हरा सेब होता है वो लिया हमने, इसको और लेमन वेजेस जो है उसके साथ काट के एक लेमन, इसको हमने ब्लेंड कर लिया। वैसे आप पी सकते हो तो वैसे पी ले, वरना मैं स्ट्रेन करके फिर इसका जूस सुबह अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक है ये बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। अच्छा, इसकी एक चाट बहुत बनती है, रमजान आने वाले, इसकी चाट बहुत अच्छी बनती है, स्पिनच चिकपी चाट होती है। हमने पत्ते लिए डंडियों के साथ, थोड़े बड़े हों और खिलते हुए हों, उसको हमने धोया अच्छी तरह, फिर हमने उसको पैड ड्राई कर दिया, मतलब किचन टॉवल से या टिश्यू पेपर से जो भी। उसके बाद हमने ऑयल को बिल्कुल प्री हीटेड कर लिया, खौला लिया, उसके आपने इसको डीप फ्राई कर लिया, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे लीव्स। उसके बाद आपने क्या किया, दही लिया, उसमें ½ टीस्पून चीनी डाली, छोले डाले, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, जीरा डाला, इमली डाला, इसका पूरा एक वो बना लिया, ठीक है। हरी मिर्च चॉप करके, प्याज चॉप करके, ये डाल के हमने इसके चिपकी के ऊपर, मतलब जो स्पिनच हमने तला था पालक को, उसके ऊपर ये डाला। ऊपर से हमने वो जो दाल से होते हैं वो हमने ऊपर डाले, पापड़ी को क्रश करके डाला, और चाट मसाला डाल के, अनार अगर मौसम है तो अनार के दाने डाल के वो आप खाएं। इतना लजीज ये चाट बनती है, क्रिस्पी वो स्पिनच के साथ, कि आपकी सोच है, आप मेहमानों के लिए बनाएंगे, खाते रह जाएंगे वो। ओहो, क्या अच्छा, बात। एक रेसिपी मैं भी बता दूं, पालक के हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत है। आयरन का खजाना है पालक। अच्छा, आप ऑमलेट अगर बना रहे हैं अपने नाश्ते के लिए, उसमें भी थोड़ी सी पालक डाल दें आप, कच्ची पालक चॉप करके, और ऑमलेट के मिक्सचर में डाल के ऑमलेट बनाए, बहुत मज़े का बनता है। मशरूम्स डाल दें तो स्पिनच एंड मशरूम ऑमलेट बन जाता है आपका। अच्छा, अगर श्रिम्प्स जैसे लोग खाते हैं, उन्हें पसंद होता है, अच्छा श्रिम्प बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, अगर वो डीप फ्राइड ना हो तो। पालक झींगे बहुत मज़े की एक रेसिपी बनती है। आपको बारीक बारीक पालक को चॉप करना है। पालक झींगे? हाँ, एग्जैक्टली। ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ, बहुत मज़े पालक का बनता झींगे। है, मेरी अम्मी बनाती हैं, और बहुत अच्छी चटपटी रेसिपी है ये। आपने हल्का सा गार्लिक चॉप करके उसको फ्राई करना है, फिर उसमें स्पिनच डालनी है, साबित गोल वाली लाल मिर्चें डालना है, नमक डालना है, कुटी हुई मिर्च थोड़ा सा डालना है आप, और पालक को थोड़ा सा भून। अच्छा, इसको ओवर भूनना नहीं है, वरना आपके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा सा थोड़ा सा भून के साबित कटी हुई हरी मिर्चें डालें। उसके ब्लांच हुआ है पालक? नहीं, ब्लांच नहीं हुआ है, डायरेक्ट डालें। फिर सौटे करना है सिर्फ। सौटे करना है। उसके बाद आप झींगे वॉश करके उसका पानी स्ट्रेन कर लें, फिर एंड में बिल्कुल झींगे डालें, और हाई फ्लेम के ऊपर बस इसको स्टर फ्राई करें, और इसको रोटी या चपाती के साथ खाएं। वैसे तो बॉइल्ड राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है, लेकिन आप अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसको रोटी के साथ खाएं। बहुत मज़े की रेसिपी है, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन मुझे बताएं, ये पालक जो है फिर पेस्ट तो नहीं होगा? नहीं, पेस्ट नहीं, भुना भुना, जैसे आलू पालक का टेक्सचर होता है, उसी तरह आलू के बजाय हमने इसको श्रिम्प से रिप्लेस किया। आइडिया बड़ा अच्छा है वैसे, मैं हैरान हो रही मज़े हूँ, मैंने कभी सुना नहीं है कि पालक के साथ झींगे। बहुत मज़े का बनता है। वेरी गुड आइडिया। और हाई प्रोटीन भी हो गया आपका, और फाइबर भी आपको फाइबर मिल गया। अच्छा, जैसे खुजली की बात हो रही थी तो वो नहीं, वो contagious है ना, वहाँ तक चली गई खुजली। आई जस्ट वांट टू क्लियर इट, जानना लोगों का जरूरी है। वो लोग जो क्रॉनिक किडनी पेशेंट होते हैं, उनको ना पालक इस्तेमाल करना होता है, और ना ही टमाटर। दोनों में कॉमन एक चीज है, दोनों ही जो है वो यूरिया कंटेंट बढ़ाते हैं। और अगर आप किसी को देखें वो एजेड हों और वो जो है डायबिटिक हों, तो उनमें किडनी की वजह से किडनी के इश्यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको खुजली जैसे मेरे अब्बू का आजकल क्रेटिनाइन बढ़ा है, किडनी की वजह से उनका क्रेटिनाइन बढ़ा है, तो आजकल डॉक्टर ने उनको सर्टेन वेजिटेबल्स खाया है उसको नॉर्मल करने के लिए, जिसमें उनको आलू और चुकंदर जो जमीन के वो हैं जो किडनी के लिए रूटेड हैं, वो अलाउ नहीं, ये पालक अलाउ नहीं, टमाटर अलाउ नहीं, दूध भी अलाउ नहीं होगा। तो ये यूरिया कंटेंट बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपको खुजली, और वो जब यूरिया बढ़ रहा होता है तो पीछे से आपके लिवर एंजाइम भी रेज होते हैं, तो वो दोनों ही खुजली आपको बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं ये क्लियर कर रही थी। और टमाटर भी अगर इस्तेमाल करें, जैसे किडनी पेशेंट्स जो होते हैं, तो बीज निकाल के और उसका स्किन भी रिमूव करके, फिर उसका बचेगा क्या बेचारेगा? अब जैसे हमें बाज़ दफा सालन होता है, कुछ होता है, उसमें टमाटर के जरूरी है प्रेजेंस, तो आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए ये कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको देखिए, हर चीज़ अलार्मिंग होती है। अगर आपको ऐसे आपकी स्किन ड्राई नहीं, लेकिन आपको इचिंग हो रही है और हल्का सा आपको लगता है कि रेडनेस आ रही है, अर्टिकेरिया हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपना किडनी और अपना लीवर चेक कराएं। LFT ज़रूर कराएं और KUB ज़रूर कराएं। अच्छा, हमारे यहाँ किसी की स्किन ड्राई होती है। नहीं, ड्राई स्किन एक अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन अचानक आपको ना इचिंग स्टार्ट हो रही है फॉर नो रीजंस, आपको नहीं पता है कि क्यों इचिंग हो रही है, तो ये इचिंग अलार्मिंग पोजीशन है। उस वक्त आपका लीवर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा, क्या पता, या किडनी।
तो इसका देखना और चाहिए, तो especially उनको नहीं अगर आप खाना चाहिए। डायबिटिक मेडिसिन पे हैं तो और जरूर। आपकी शुगर अनकंट्रोल है तो फिर आपको ज़रूर आपको किडनी के टेस्ट कराने ज़रूरी है और लिवर के टेस्ट कराने ज़रूरी है। अच्छा देखिए, कुछ लोग क्रेटिनिन करा लेते, यूरिया यूरिया कराते, नहीं कराते। जीएफआर नहीं कराते। बिल्कुल तो पूरा एक क्रेटिनिन, यूरिया और जीएफआर जरूर कराएं ताकि पता चले कि किस तरफ किडनी जा रही है। और किडनी पेशेंट का एक मैं आपको बता दूं, अक्सर ऐसा होता है कि वो मैदा उनका ख़राब रहता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है और वो मैदे की दवाइयाँ खा रहे होते हैं और अपनी किडनी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। प्लीज़ अगर आपका मैदा आपको लगता है एसिड रिफ्लेक्स हो रहे, मैदा कभी भी सही नहीं रहता, तो सिर्फ मैदे की ओवर द काउंटर जाके दवाइयाँ नहीं लें, थोड़ा सा अपनी किडनी को भी वॉच करें। ओके ओके, ठीक है। तो ये अब टमाटर और पालक हो गए, इनको ट्रिब्यूट पेश कर दिया। अब आगे चलते हैं, हम अगले चावल की तरफ चलते हैं। आ जाओ। उप्स जी। राइस का मैं बताती हूँ। देखिए राइस का अगर ये होता है कि कभी कभी बिल्कुल वैसे हो जाते हैं चावल, जैसे बिरयानी हो गई, पुलाव हो गई, थोड़े से चिपक से जाते हैं, घिप हाँ घिप हो जाते हैं। तो उसमें क्या करना है हमने, जैसे हमने जब हम दम पे लगाते हैं तो 6 से 8 स्लाइस ब्रेड के बिल्कुल ऊपर कवर कर दे राइस को। जो उसका मॉइस्ट होगा ना तो बिल्कुल सारा ब्रेड ले लेगा, उसको ढक दें तो सारे चावल आपके खिले खिले हो जाएंगे। ओह गुड आइडिया, ये बेस्ट है, ये मैंने बहुत दफा किया है, बेस्ट है ये। सारे मतलब ऊपर की एक लेयर बना दें ब्रेड की और फिर उसको ढक दें, सारा मॉइस्चर जो होगा चावलों का उसमें आ जाएगा और सारे चावल खिले खिले रहेंगे, जो चिपके चिपके होते हैं वो सब खिल जाएंगे। हाँ, ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा होता है। और वो दम पे लगा दम पे, हाँ दम पे लगाए हुए वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो ले एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब बिल्कुल। आपके चावल दम हो भी जाएं, खास करके बिरयानी या पुलाव अगर आप बना रहे हैं, तो दम के बाद आप थोड़ी देर के लिए ढक्कन हटा दें, उसका जो उसकी भाप है, सारा मॉइस्चर है वो निकल जाए, तो भी आपके चावल बहुत खिले क्योंकि ऐसा होता है कि आपने दम लगाया और आपने कहा अच्छा अब चावल सही है, और आपने चूल्हा बंद कर दिया और ढक्कन नहीं हटाया, ढक्कन नहीं तो वो जो स्टीम अंदर बनी होती है उससे वो और गिप होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छा जी वो हो नरम, तो आप उसको फिर एक सर्टेन टाइम पे बंद कर दें चूल्हे को, ताकि वो उसकी स्टीम में ही जो आपको जिस तरह का चावल चाहिए वो बन जाए, वरना तो ये बात है। अच्छा, जो बिरयानी के लिए उबालते हैं ना, उसमें सिरका डाल दें 1 टीस्पून, सिरका डाल के उबालें तो उससे भी आपका चावल कभी भी टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। हाँ, लंबा ही रहेगा। हाँ, और बिरयानी बनाते हुए नीचे तय में ना, तय में अगर आप चाहते हैं आपकी बिरयानी बहुत अच्छी हो तो आप 2 चम्मच दही और ना 1 से 2 चम्मच 2 चम्मच दही और 1 से 2 चम्मच तेल, उसको अच्छी तरह ब्लेंड करके पहले वो बिछाएं, फिर चावल डालें। आज तो ये मुझे शेफ बिल्किस लग रही है। और ना खुशबू के लिए मैं बताती हूँ, तुलसी के पत्ते जब दम पे ना, तो आप जाफरान वगैरह डालते हैं, लेकिन मेरे कहने पे करके देखें, तुलसी के पत्ते रख दें, इतनी प्यारी खुशबू आएगी बिरयानी के लिए। जी। कि पड़ोस से फरमाइश आएगी एक प्लेट हमें भी अच्छा, और कोई बेनिफिट्स हैं चावल के? बिल्कुल, चावल जो है वो बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है सिरम्स के लिए। अच्छा, वो लोग आजकल आपको पता है टिकटॉक का और उसका दौर है, बच्चे ना अपनी मर्जी से सिरम इस्तेमाल कर लेते हैं विदाउट एनी नॉलेज कि आपकी स्किन पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो उससे क्या होता है, आपका स्किन बैरियर सिस्टम बिगड़ जाता है। हाँ। तो चावल से आप स्किन बैरियर सिरम बहुत अच्छा बनता है। 1 चम्मच, अच्छा टोटा चावल लेना है आपने, वो बड़ा वाला खड़ा चावल नहीं, क्योंकि जो टोटा चावल उसमें विटामिन B12 की क्वांटिटी अच्छी होती है। आप अच्छी तरह उसे धो लीजिए, धोने के बाद 1 चम्मच लिया आपने, उसको सोक कर दें, उसको ओवरनाइट सोक करें। सुबह उसके पानी झान कर उसमें 1 आपने कैप्सूल मिलानी है विटामिन E की और 1 टैबलेट डालनी है डिस्प्रिन की, उसको आपने रख दीजिए और रोज़ाना जो है आप मसाज करना है। इन दैट टाइम 15 डेज से 6 वीक्स तक के आपने इसको लगाना है, तो आपका स्किन बैरियर रिपेयर हो जाता है, स्किन आपकी अंदर से रिपेयर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है डॉक्टर से मशवरा करके जो सिरम लगाना है लगाइए, ताकि आपकी स्किन को सूट कर सके। आजकल मैं देख रही हूँ हर बच्चे की स्किन बैरियर सिस्टम बिगड़ा हुआ है, दाने निकलते हैं, तबाह है बिल्कुल। अपनी मर्जी से नियासिनामाइड, अपनी मर्जी से हाइलुरोनिक एसिड, आपको नीड भी नहीं है एचए की, फिर भी आप लगा रहे हैं। अब जैसे व्हाइट राइस बनाते हैं, उसका पानी हम उबालते हैं चावल का, तो वो भी ठंडा करके उससे मूद होए, वो भी मेरा बेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर इस चावल को ग्राइंड करके आपने स्क्रब बनाया तो ये आपका स्किन बैरियर तबाह कर देगा। हाँ, नहीं ये तो ये जैसे होता है ना स्क्रबिंग में हम देख रहे हैं, तो वो आपने नहीं करना, आपने इसको उबालना है, इसका स्टार्च निकालना, उस स्टार्च को करेंगे और उसमें फिर अगर आप देखें आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप उसमें एलोवेरा जेल डाल दें, पीनट ऑयल मिला लें, इस तरह करके लगाएं। मैं जैसे आजकल सर पे ना राइस वाटर स्प्रे करती हूँ, उससे मेरे बालों का वॉल्यूम ये वो बहुत बेहतर हुआ है।
तो वो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी डाल दें। रोजमेरी और राइस वाटर ये सब किसी ब्रांड का है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो बहुत सूट कर रहा है मुझे। हाँ, और इसके बेनिफिट में ये भी है, प्रोबायोटिक्स होता है इसका जो पानी होता है जिसमें हम सोक करते हैं चावलों को। अगर किसी को बहुत शदीद डायरिया हुआ है और उसको अगर आप वो पानी पूरे दिन में 1-1 चमचा 2-2 चमचा पिलाएं तो वो डायरिया भी बहुत जल्दी उससे सही हो जाता चावल के नमक पानी। डालना है, चीनी नहीं डालना है, थोड़ा सा Exactly, नमक के चीनी साथ। नहीं हाँ। डालते। हाँ। ओके, चले भाई, संदूक अब बंद करने का टाइम आ गया। अब संदूक की बाकी चीज़ों के बारे में बात करने का टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। इतने मज़े मज़े की टिप्स आज हमने आपको इस संदूक के ज़रिए और हमारी एक्सपर्ट्स के ज़रिए पहुंचाई। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी बच्चे, बच्चों की माएँ, उनके लिए खुशखबरी है। हमारे पास हैं फंचीज़ विद फंचीज़ बाय मिंगल्स और राहिला खुरम इसकी मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप राहिला? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। बहुत सारी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही होंगी और हमेशा वो इस जद्दोजहद में रहती हैं कि किसी तरह उनके बच्चों के नाश्ते के हवाले से या बच्चों के खुराक के हवाले से कुछ कोई हेल्प मिल जाए। बच्चे इतना नखरे करते हैं ना खाने में, तो बड़ा अच्छा सही चीज़ है। फंचीज़ बाय मिंगल्स के बारे में बताएं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ, फंचीज़ बाय मिंगल्स टीम के पीछे जो हमारे डायरेक्टर्स का विजन है, जो थॉट है, वो यही है कि डेली लाइफ के जो मोमेंट्स हैं जी। उनको फ्लेवरफुल एंड फन बनाना, अच्छा। ताकि एवरीबडी कैन कनेक्ट विद मिंगल्स, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बच्चे हों या मिडिल एज हों। इसमें हमारे पास 4 टाइप्स वेरिएंट्स हैं, जिसमें जो है वो चॉकलेट फिल क्रंच है, चॉकलेट्स मिंगल्स चोको बॉल्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स है और चोको बाइट्स है। अच्छा जी। तो अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इस तरह, मगर आपका ब्रांड है वो मार्केट की प्रोडक्ट से मुख्तलिफ कैसे है? जी क्योंकि इसका जो बोल्ड चॉकलेटी फ्लेवर है, जो इसका क्रंची टेक्सचर है और जो हमारी प्राइस है, अफोर्डेबिलिटी, इस वजह से ये मार्केट में यूनिक है। अच्छा, मतलब सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली मुख्तलिफ हैं। जी, इसमें तमाम चीज़ें मुख्तलिफ हैं और इसकी ब्रांडिंग जो है वो प्लेफुल ब्रांडिंग है। और अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो वो इतनी कलरफुल अट्रैक्टिव है कि बच्चे जो हैं वो मार्केट में जाके खुद जो है वो एक्साइटेड होते हैं इसे बाय करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ये मेड इन पाकिस्तान है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात कही। मुझे कॉर्नफ्लेक्स के बारे में बताएं मिंगल्स के, कि ये इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे है और साथ साथ हाइजीनिक तो है ही। अच्छा, कॉर्नफ्लेक्स की बात यह है कि हमारे कॉर्नफ्लेक्स में जो है वो तीनों चीज़ों को, यानी कि क्वालिटी, हाइजीन और अफोर्डेबिलिटी, तीनों चीज़ों को जो है वो साथ लेके चलते हैं हम। इसमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और हाइजीन कंडीशन में जो है इसे तैयार किया जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माओं के लिए ये एक बेहतरीन इंतखाब है और बच्चों के लिए एक हेल्दी और एक टेस्टी स्टार्ट है। अच्छा, अब कॉर्नफ्लेक्स के अलावा आपने मग केक्स ये भी इंट्रोड्यूस कराएं, तो इसके बारे में बताइए कि मग केक्स क्या हैं? मतलब मग केक बिल्कुल एक न्यू प्रोडक्ट है, हमारी फ़न प्रोडक्ट है। जैसे बच्चे मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए हमने मग केक इंट्रोड्यूस करवाया है। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि बच्चे इसे ख़ुद बना सकते हैं। कैसे? अब इसका प्रोसेस ये है कि ये विद इन अ प्रेप टाइम जो है 2 मिनट्स है इसका। मग केक लेंगे और उसमें एक एग जो पोर करेंगे, मिक्स करेंगे, माइक्रोवेव में जो है वो 1 मिनट में ये रेडी हो जाता है। ये पाउडर फॉर्म में ये होता है? पाउडर फॉर्म में एक सैशे हुआ पाउडर सैश- फॉर्म में। जी, उसमें आप एग ऐड करें, मिक्स करें, माइक्रोवेव में 1 मिनट में ये फ्लफ़ी फ्रेश केक जो है वो घर में ही रेडी हो जाता है। क्योंकि देखें, अगर हम ऑफिस की बात करें, सम टाइम हमें ऑफिस में किसी की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है या हमें मीठे की क्रेविंग होती है, तो इजीली माइक्रोवेव तो अवेलेबल होता है, आपने वहाँ बना लिया। अगर आप स्टूडेंट हैं, लेट नाइट हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होता कुकिंग के लिए, तो इजीली आपने रात में फटाफट जो है वो सैशे लिया और केक बना लिया। ज़बरदस्त। और माओं के लिए ये कन्वीनियंस और इजी सोल्यूशन है, बच्चों के लिए ये एक फ़न एक्टिविटी है और मज़े का केक है। वेरी गुड। आप लोग आजकल स्कूल्स में जाकर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, जी। तो ये बताएं ज़रा, इससे क्या फ़ायदा है और क्या
क्यों करवा रहे हैं, वजह क्या है? वजह ये है कि हम आजकल बिल्कुल रेगुलरली बेसिस पे कराची के जो स्कूल्स हैं उसमें विज़िट कर रहे हैं। वहाँ पे गेम एक्टिविटीज़ होती हैं, फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं और इसमें टेस्टिंग सेशन होता है। अच्छा। हम बच्चों को ये बताते हैं कि हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट दिन की शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ हम अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम साथ ही साथ बच्चों में एक हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मॉर्निंग में हेल्दी और जो है वो न्यूट्रिशन से भरपूर ब्रेकफास्ट करें। हम ये हैबिट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। मेरा ख्याल से एक्सपो सेंटर में कोई इवेंट होने वाला है आप लोगों का। जी जी जी, एक्सपो उसकी डेट क्या है और तफसीलात? जी, एक्सपो सेंटर में इस वीकेंड इवेंट हो रहा है जिसकी डेट है 6, 7, 8 यानी कि फ्राइडे टू संडे। अच्छा। हम बिल्कुल वहाँ जा रहे हैं। फूड कोर्ट में स्टॉल नंबर 5 जो है वो वहाँ पे हम मौजूद होंगे। वहाँ हमारी मिंगल्स के साथ साथ मग केक की एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें जो है वो क्विज़ कंपटीशन होगा, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे और हमारा वहाँ पे सबसे बड़ा एक सेगमेंट है शेफ़ ऑफ द डे, जिसमें बच्चे जो है वो खुद अंडर द सुपरविजन एक्सपर्ट शेफ़ केक बनाएंगे और गिफ्ट हैम्पर विन करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो है वो इनवाइट करना चाहूँगी बच्चों को, पेरेंट्स को कि वो इस वीकेंड ज़रूर जो है वो कराची एक्सपो सेंटर विज़िट करें 6, 7, 8 फ्राइडे टू संडे। और जो है वो फ़न होगा, वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी और जो है वो मज़ेदार आपको फ्लफ़ी फंचीज़ मक्के जो है वो खाने को मिलेगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया राहिला आपका जी, thank शो you. पे आने का। Thank you so much. बस एक लास्ट सवाल जाने से पहले करना चाहूँगी, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अवेलेबिलिटी है? हमारी प्रोडक्ट ओवरऑल पाकिस्तान में अवेलेबल है, तमाम बड़ी सिटीज़ में हर जगह अवेलेबल हैं। अच्छा। और साथ ही साथ USA, UK, कनाडा और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी अवेलेबल हैं। अच्छा, ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया राहिला। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इन्जॉय किया होगा। सो इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट भी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।